जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने आज हमारा सेशन ज्वाइन किया। ये हमारे जो फिजिकल मीटअप्स हुए उसके बाद आज पहला सेशन है, जिसमें राज भाई मौजूद हैं हमारे साथ और जुरेज भी मौजूद हैं। और काफ़ी सारे लोग हम देख रहे हैं अभी, तकरीबन इस टाइम 30 के अराउंड लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इनमें से काफ़ी सारों से हमारी पिछले कोई जो 8 शहरों में मीटअप्स हुए हैं उनमें मुलाकातें हुई हैं, और कुछ के वीडियोस ऑन है, कुछ के नहीं। तो आज का जो सेशन है इसमें फराज बात करेंगे कि आगे हमारा विजन क्या है, और हम मिलकर बात करेंगे एग्जैक्टली कि हमने मीटअप्स में क्या नई लर्निंग्स की, और उसके बाद जो हमारा विजन और फ्यूचर प्लान्स थोड़े से चेंज हुए, क्योंकि लोगों से मिले हैं तो लोगों ने अपने पर्सनल इश्यूज शेयर किए हैं, बिजनेस के इश्यूज शेयर किए हैं, लाइफ की प्रॉब्लम शेयर की। हर तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, नए नए आइडियाज़ आए हैं कि कम्युनिटी किस तरफ जा रही है और इसको मिलकर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद इस पे भी बात करेंगे कि हम तीन हमारे क्या मेन एरियाज होंगे, फोकस एरियाज, उसको हम किस तरह लेकर चलेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और इसको हम तकरीबन 1.5 आवर सेशन के बाद इसको जो है इसको एंड करेंगे। जी फराज भाई। जी, थैंक यू शारिक, आपका भी और बाकी तमाम दोस्त भी जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें मीटअप्स में भी काफ़ी मोटिवेशन दी। हमें भी आप लोगों को देख के मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और अपनी फीडबैक देते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत मोटिवेशन होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है बेसिकली अ, इसको मैं वीएन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स अ रैंडम शिफ्ट इन अवर वीएन। पहले जो वीएन था वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, अब जो वीएन है वो भी आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम हर हर पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। तो जब ये बेसिकली जो वीएन था इस सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के पीछे, कि हम एक बिजनेस कम्युनिटी डेवलप करें एक्सपर्ट्स के लिए। क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो स्पेसिफिकली हमारा था कि जो पाकिस्तान से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर, और उन्हें रहनुमाई नहीं मिलती, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ से बिजनेस गाइडेंस मिल सके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि काफ़ी मतलब इंडियन कम्युनिटी या बांग्लादेशी कम्युनिटी या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, उर्दू हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, उनके प्रॉब्लम्स मोर और लेस सेम है। तो हमने चूँकि इसको किसी भी एथनिसिटी के साथ फिक्स नहीं करना था, इवन दो कि हमारा टारगेट यही था कि पाकिस्तानी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, लेकिन ये कि हम हर बंदे के लिए ओपन है कि कोई भी इंसान जो उर्दू हिंदी फोरम्स में हमारे साथ बात कर सकता है, इवन इंग्लिश में। लेकिन सेशन हमारे इंग्लिश में नहीं हम कर रहे, उर्दू और हिंदी में ही ज़्यादा कर रहे हैं सेशन। तो इसका मकसद ये है कि जो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारा नॉलेज जो है, हमारा एक्सपीरियंस जो है, हमारा एक्सपोज़र जो है, उसको हम शेयर करते जाएँ। तो उस पे मेन मेरी मोटिवेशन थी कि मैं जब 2015 में पाकिस्तान शिफ्ट बैक किया हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस है मेरा, प्लास्टिक स्क्रैप की एक्सपोर्ट करता हूँ। तो उससे मुझे मोटिवेशन ये मिली कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और कर पा रहा हूँ सक्सेसफुली, मतलब अब इसको 8 साल हो गए हैं, तो हम इसको बाकी लोगों के अंदर भी पहुँचाएँ इस चीज़ को, कि लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तब ना कोरोना था, ना होम ऑफिसेज़ का इतना कॉन्सेप्ट था, तो अब तो कोरोना ने बहुत आसान कर दिया है। तो मेन रीज़न ये थी कि जो कामयाबी जिसे मैं कहता था, वो मैंने अगर अचीव की है, और मैं अपनी फ्रीडम एन्जॉय कर रहा हूँ, पर्सनल फ्रीडम एन्जॉय कर रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम एन्जॉय कर रहा हूँ, तो इसको हम बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जो यूरोप में रहते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, और किसी स्टेज पे अपने मुल्क या किसी और मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, और इस चीज़ से हमें डर डर भी लगता है कि कहीं हमारी जॉब ना चली जाए या हमारा सोर्स ऑफ इनकम हम कहीं खो ना बैठे। तो हम एक क्यों ना एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करें जो कि यूरोप के अंदर ही बेस करता हो, और हम जहाँ मर्ज़ी रह लें, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, या किसी भी कंट्री में हम रहना चाहें, तो हम अच्छे लाइफ़ क्वालिटी को एन्जॉय कर सकें। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जो हमने इस कम्युनिटी डेवलपमेंट को स्टार्ट किया, और इसके ऊपर काम किया। शारिक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बल्कि मेन सपोर्ट तो शारिक की ही है जर्मनी के अंदर, मेरा तो ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में गुज़रता है। तो इसको हमने थोड़ा-सा ग्रूम किया। अब हमें 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को करते हुए। अच्छा, अब लास्ट ईयर से थोड़ी-सी इसमें एक शिफ्ट आई है, बल्कि अपग्रेड हमने किया है इसको। मतलब हमने एक शिफ्ट, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई शिफ्ट इधर-उधर हुई है, बल्कि हमने इसको अपग्रेड किया। अपग्रेड इन द सेंस कि एक चीज़ जो हमें समझ आई ना, कि कामयाबी जो है, वो सिर्फ़ ये नहीं कि जो हम चाहते हैं वो हम करें, बल्कि कामयाबी जो मैं समझता हूँ कि कुरान पाक से मुझे एक चीज़ नज़र आई है, या मतलब जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब हर तरह, हर मज़हब के जो हम मैंने पढ़ के अगर देखे हैं, बाइबल को, रामायण वगैरह को, तो उनमें भी बेसिकली जो कामयाबी है ना, वो इंसान की अपनी अकम्प्लिशमेंट है। वो अपने जो हमारी साइकी है, हमारी जो सेल्फ है, हमारी जो खुदी है, उसकी अकम्प्लिशमेंट है। तो चूँकि मतलब बीइंग मुस्लिम हम कुरान को ज़्यादा रेफ़र करते हैं या कुरान को ज़्यादा अटैच होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ दैट मैं बाकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनमें भी यही चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही हैं। तो वो जो हम मैं अब बात करता जाऊँगा, तो जो हमें नज़र आएँगी दूसरे ट्रांसक्रिप्ट्स के अंदर भी, बाइबल वगैरह के अंदर भी।
तो मकसद ये है कि ये कोई मज़हबी बात नहीं है, ये है कि ये एक ऐसी बात है कि जो मैं समझता हूँ कि हमें मज़हब से इंडिपेंडेंट होके समझना चाहिए। ये एक शऊर की बात है, ये एक विज़डम की बात है, जो कि बाकी किताबों में मुझे उस तरह नज़र नहीं आई। और ये जो विज़न हमने अब तरतीब दिया है, ये बेसिकली टोटली इस चीज़ के ऊपर हमने अब बेस किया है कि हमने अपनी अपनी सेल्फ अकम्प्लिशमेंट करनी है, और वो कैसे होगी? वो देने से होगी। मतलब जो भी हमें आता है, चाहे वो हमारा इल्म है, चाहे वो शऊर है, चाहे वो पैसे हैं, तो जब हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, उनका लाइफ़स्टाइल या उनकी लाइफ़ क्वालिटी अपलिफ्ट करेंगे, तो हमारी अकम्प्लिशमेंट होगी। तो बेसिकली ऑल द वर्क वी आर बीइंग डूइंग सिंस 2 इयर्स, तो वो हमारी अपनी ही अकम्प्लिशमेंट के लिए है, ना कि हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, किसी से हम उसका कोई रिटर्न नहीं चाहते, और ये है कि हमारी अपनी अकम्प्लिशमेंट उससे हो रही है। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, फिज़िकल मीटअप्स में, ऑनलाइन मीटअप्स के अंदर, और ये हम करते जा रहे हैं। तो हमारी जो मोटिवेशन है ना, असल में वो बेसिकली ये चीज़ है कि इसमें हमारी अपनी अकम्प्लिशमेंट है, हमारा अपना फ़ायदा है, हमारी अपनी ही सेल्फ नोरिशमेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है इंसान की सैटिस्फैक्शन के लिए, इंसान की लाइफ अचीवमेंट के लिए। अभी रिसेंटली अभी हमने 2 दिन पहले देखा, जहांगीर तरीन का जो भाई है, उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालाँकि ही इज़ वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, लेकिन साइकोलॉजिकल डिप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो भी हमारे से नेमत कोई छिन जाती है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो हमारी कामनेस है, हमारा सुकून है, ज़हनी सुकून है, तो वो हमें इतनी बक करती है कि हम अपनी जान लेने से भी गुरेज़ नहीं करते। तो बेसिकली तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट सेल्फ नरिशमेंट, कि हमारे पास अगर पैसा है, इल्म है, सेहत है, और हमारे पास शऊर है, तो हम उसका कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के अंदर। हमें नहीं पता कि किस वक़्त हमारा लास्ट मोमेंट आ सकता है, किस वक़्त हम इस दुनिया से चले जाएँगे, और जो कुछ हमारे पास है, जितना हम दे के जाएँगे, उसी से हमारी सेल्फ नरिशमेंट हो रही है, उसी से हमारी सेल्फ अकम्प्लिशमेंट हो रही है, और जो हमारा यहाँ पे रह जाएगा दुनिया के अंदर, उससे हमारा ताल्लुक एज़ सच खत्म होना शुरू हो जाता है, अनटिल और अनलेस हमने उसको लोगों के साथ शेयर ना किया हो। तो इस विज़न को अब हम लेके आगे चल रहे हैं कि अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करते जाना है, मज़ीद शेयरिंग करते जाना है। तो इसी की वजह से हमने जब स्टार्ट किया था, अब मैं आता हूँ प्रोजेक्ट्स अकम्प्लिश सो फार। जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे ज़हन में सिर्फ़ ई-कॉमर्स एक चीज़ थी कि हम ई-कॉमर्स के ऊपर लोगों को बिज़नेस डेवलप करना सिखाएँ, लोगों को बताएँ कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और क्या फ़ायदा हम ले सकते हैं। अच्छा, इसको हमने किया, तो हमने इसकी जितनी वीडियोज़ थी, हमारे 3 कोर्सेज़ थे, प्राइवेट लेवल का, होलसेल का और ड्रॉप शिपिंग का। उन तीनों कोर्सेज़ की हमने वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके, मतलब दोज़ वर ऑल पेड ट्रेनिंग्स, जिन लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, मैं उन्हें अब भी कहता हूँ कि उनका ये सदका जारिया, उनको इसका भी सवाब जा रहा है कि हमने एक कोर्सेज़ को रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर डाल दिया। अब जितने भी लोग नए आ रहे हैं, नया सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियोज़ को देख के अपनी लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। तो अब हमने ये फ़ेज़ 1 है जो हमने अचीव की। अच्छा, इसके दौरान हमने देखा कि बहुत से लोगों के और भी प्लान्स हैं। लाज़मी नहीं कि हर इंसान ई-कॉमर्स करे, और उसमें हमें नज़र आया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक्सपर्टीज़ है हमारे पास, और इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स या आईटी बेस्ड बिज़नेसेस की एक्सपर्टीज़ है हमारे पास। तो अब हम उनको भी शेयर करें, ताकि हमारा जो नॉलेज है इन फ़ील्ड्स के अंदर, ये भी हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमने एक विज़न क्रिएट किया है अपने ज़हन में अपने लिए कि हमने सेल्फ नरिशमेंट करनी है, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की तरफ जाना है, तो वो ऐसे ही होगा कि जब हम हर चीज़ जो हमारे पास है, वो हम लोगों के साथ शेयर करते जाएँ। तो ये अब हमारा जो है फ्यूचर प्लान है बेसिकली, कि हमने 3 जो है डिपार्टमेंट खड़े किए हैं, जिनमें ई-कॉमर्स बिज़नेस डेवलपमेंट है, जिनमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस डेवलपमेंट है, और थर्ड वन इज़ इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स, या उसे हम आईटी बेस्ड सर्विसेज़ कहते हैं। तो इन 3 चीज़ों को हम अब लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी एक्सपर्टीज़ है, और हम इसको कर सकते हैं। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने एक्सपोज़र हैं, हमने हमारी अपनी इसमें फेलियर स्टोरीज़ भी हैं, हमारी अपनी इसमें सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। तो हम लोगों को इस इन 3 चीज़ों के ऊपर बेसिकली गाइड कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो अब हमने जो फ्यूचर प्लान किया है, कि जो बेसिक ट्रेनिंग्स थी, वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, स्पेशली ई-कॉमर्स की। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एज़ सच कोई बेसिक ट्रेनिंग होती नहीं है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हम आने वाले वक़्त में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें मार्केटिंग होती है, मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट मेकिंग, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, या आपने सोर्सिंग करनी है, बिज़नेस टर्म्स हैं, उनको कैसे समझना है। तो बेसिकली तो ये बीबीए या एमबीए की जो डिग्रीज़ होती हैं, उनमें लोगों को पढ़ाया और सिखाया जाता है। अब चूँकि हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अब एमबीए करे या बीबीए करके आएगा तो वो बिज़नेस स्टार्ट करे।
तो अब हम उसको ईज़ी कर रहे हैं लोगों के लिए कि हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर, जिसके ऊपर एक बिज़नेस स्टैंड करता है, उन बेसिक्स के ऊपर हम लेकर चलें लोगों को, और उसके बाद हम जो है लोगों को बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएँ विद कोचिंग प्रोग्राम्स, विद मतलब टारगेटेड कोचिंग प्रोग्राम जो है उनको हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ई-कॉमर्स की भी कोचिंग होगी, जिसमें डे 1 से हमारा जो स्टार्ट होगा वो बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर होगा। लर्निंग आपकी जो है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो लर्निंग का जितना मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता जाएगा। जो कोचिंग है उसका अब हमने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि बेसिकली तो टारगेट इज़ कि हम अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लेकिन हम उसको टोटली फ्री करने की ख्वाहिश रखने के बावजूद टोटली फ्री कर नहीं पाएँगे, क्योंकि हमारी अपनी एक सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड है कि अगर हम खुद को सस्टेनेबल नहीं करेंगे तो हम भी कोलैप्स कर जाएँगे, और जो सारा सिस्टम हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम बैक फुट के ऊपर चले जाएँगे। लेकिन हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी के लिए एक मिनिमम कॉस्ट को डिफाइन कर रहे हैं, जिसपे हम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहते। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या होगी कि जो लोग बिज़नेस खड़ा करेंगे, हम उनके साथ पार्टनरशिप में जाएँ, हम उनके साथ मुख्तलिफ प्लान्स क्रिएट करें कि जिसपे उनको भी फ़ायदा हो और हमारी भी अर्निंग का सोर्स मज़ीद डेवलप होते जाएँगे, इफ द अदर पर्सन रियली वांट्स टू ऐड अस एज़ अ पार्टनर ओनली देयर। कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ भी, लेकिन ये कि हमने जो टारगेट किया है, वो ये है कि हमने बिज़नेस को डेवलप करना है। ट्रेनिंग सेलिंग इज़ नॉट अवर वाज़ नेवर आवर बिज़नेस आइडिया, क्योंकि शारिक की अपनी जॉब है, मेरी अपनी जॉब है, अपना बिज़नेस है, तो हम उससे अर्निंग एक कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है कि हम वो बिज़नेस कम्युनिटी डेवलप करें, जो ग्रूम करे, और जो ना सिर्फ लोगों को भी फ़ायदा होगा, उसकी ग्रूमिंग का हमें भी फ़ायदा मिलता जाएगा ऑटोमैटिकली। हम एक-दूसरे के साथ नेटवर्किंग में होंगे, हम कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ प्लस माइनस के साथ आगे बढ़ते जाएँगे। तो ये हमारा बेसिकली जो विज़न है, जो टारगेट है, उसको हम इस तरीके से अकम्प्लिश करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने मीटअप्स किए हैं, ताकि हम लोगों के साथ पर्सनली मिलें, लोगों की नीड्स को समझें, और उनको उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम वाक़यातन जो है सक्सेस स्टोरीज़ की तरफ जाएँ, और कम से कम फेलियर की तरफ जाएँ ना। फेलियर डेफिनिटली पार्ट ऑफ बिज़नेस है, और हम फेलियर से ही सीख के आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने भी, अब मुझे 10-12 साल हो गए हैं काम करते हुए। बहुत सी गलतियाँ की, शुरू में कोई गाइडेंस नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि सीखा बहुत कुछ। तो अब जो आप लोग हैं, या जो हम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, अब हमारे पास ये चांस है कि जो गलतियाँ हमने की, हम वो आपके सामने पेश करते जा रहे हैं, करते जाएँगे, ताकि हमारी जो फेलियर है, वो हम मिनिमाइज़ करते जाएँ और सक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये हमने देखा कि बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग, बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएटिंग, और जितनी हम वैल्यू क्रिएशन करेंगे बिज़नेस के अंदर, एक-दूसरे के साथ मिलके भी या इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी, उतना हम सक्सेसफुली बिज़नेस को रन कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडियाज़ हैं, ये बेसिक फ्यूचर प्लान्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसकी हम तरतीब देके मज़ीद जो कोर्सेज़ हैं या ट्रेनिंग्स हैं, बेसिकली ट्रेनिंग्स तो नहीं, अब कोचिंग प्रोग्राम्स हैं जिसको हम लीड करना चाहते हैं, ताकि हम डे 1 से बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएँ, बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, और अ, टारगेट ओरिएंटेड होके काम करें। लोगों को जो भी ट्रबल्स आती हैं, उसके साथ हम शाना-बशाना खड़े होके उन ट्रबल्स को ईज़ी वे में सॉर्ट आउट करते जाएँ, और हमारा ये सफ़र जो है, तो हम म्यूचुअली और मिल के इस सफ़र को एक आसान बिल्कुल। सफ़र करें, हुँ, सस्टेनेबल करें, और लॉन्ग लास्टिंग हम इस कम्युनिटी को एक डेवलप करें। तो ये हमारा हुँ। प्लान है। इसमें थैंक यू शारिक फराज भी भाई। थोड़ा-सा ऐड इसमें करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, इसमें वो एक चीज़ आप बताना भूल गए कि हम लोगों ने अब जो सिलसिला शुरू किया है, आज से 2-3 महीने हो गए हैं इसको। हर हफ्ते फ्री ज़ूम सेशन होगा, जिसमें ज़्यादा फ़ोकस स्टोरीज़ लाना, सक्सेस स्टोरीज़, या आप ज हम जैसे बंदे या स्पीकर्स, हमेशा सिर्फ हम नहीं होंगे, बल्कि जिन्होंने लेट्स सपोज़ आज से साल पहले ई-कॉमर्स शुरू किया, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया, या फिर किसी ने आईटी सर्विसेज कंपनी शुरू की, वो पैनलिस्ट हर हर हफ्ते हम लाएँगे, ताकि लोग उससे फ्री, वो भी फ्री ज़ूम सेशन, और उसको तैयारी करने में, उसमें 2 घंटे यहाँ बैठने में, हर सवाल के जवाब देने में ठीक-ठाक तैयारी और वक़्त उसका लगेगा, और वो भी मटीरियल यूट्यूब पे चलता रहेगा। तो हमने डिसाइड ये किया कि हर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वीकेंड संडे पे हमेशा ई-कॉमर्स की बात हुआ करेगी, तो सबको पता हो गया, यार मैं हर चीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं हर फर्स्ट संडे को सिर्फ मैं जॉइन कर लिया करूँ, 11 बजे, वो फिक्स है। ई-कॉमर्स की कोई ना कोई चीज़ होगी, हर फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। हर सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी। हर थर्ड संडे ऑफ एवरी मंथ जो है वो
IT सर्विसेज की बात होगी, और 4th संडे जो है वो हम ओपन रखेंगे। कभी कभी शायद ब्रेक लेनी पड़ जाए या कई ऐसे ऑन रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जो इन तीनों से ब्रॉड होते हैं, या तो वो हम उसमें कवर कर सकते हैं। उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी हो सकते हैं, कम्युनिटी के और इश्यूज के हवाले से हो सकते हैं। तो ये जूम सेशन का एक प्लान जो है हम लोगों ने किया है, जो मैंने कहा अनाउंस करें। आज तो खैर फीडबैक मीटिंग थी और मतलब उसके विजन को बताना था, लेकिन हर दफ़ा एक डेडिकेटेड टॉपिक होगा, उसमें ये नहीं हम बात कर रहे होंगे कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। एग्जैक्टली एक पिन पॉइंट, एक टॉपिक अनाउंस होगा पहले, और वो उसमें वैल्यू आपको मिलेगी जो आप लेकर उसमें जाएंगे। जी फराज भाई। जी, जी, शारिक बिल्कुल, ये हम सेशंस जो है अब प्लान ऐसे कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज़ होंगे और इसमें हम जो लोकल प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी, जैसे कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, कुछ लोगों को इंश्योरेंसेस की अफ़ादियत का नहीं पता या उन्हें पता नहीं कहाँ से लें, तो इन चीज़ों को भी हम आहिस्ता-आहिस्ता ऐड करते जाएँगे ताकि हम कम्युनिटी को ना सिर्फ़ ऑन ग्राउंड भी सॉल्यूशंस दें और आने वाले वक़्त के लिए भी उनके पास ऐसे सॉल्यूशंस हों जिनसे वो ग्रूम कर सकें, जिनसे वो बिज़नेसेस को भी डेवलप कर सकें और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी है, क्योंकि हमारी एक ज़िंदगी है जो हम जर्मनी में रहते हुए गुज़ारते हैं। वहाँ पे भी हमें ट्रबल्स आती हैं, हमें वकीलों के पास, डॉक्टर्स के पास या कहीं न कहीं हमें जाना आना पड़ता है, कोई फ़ाइन हो जाता है, तो उसको भी कैसे हम बेहतर अंदाज़ में डील कर सकते हैं, तो इसको भी हम वन्स अ मंथ डिस्कस किया करेंगे ताकि हम 4th वीकेंड पे हमारी जो कम्युनिटी है। बिल्कुल कम्युनिटी के इश्यूज पे हैं कि सबसे फाइनेंशियल एजुकेशन भी के सब्सिडीज कौन कौन से मिल सकती हैं, फिर FRV के इशू पे कभी बात हो जाएगी कि मिलजुल के हम कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट वो हम ओपन रखेंगे 4th वीकेंड, और लेकिन टॉपिक्स हम कोशिश करेंगे हर दफ़ा तकरीबन 4 to 5 डेज अर्लियर हम अनाउंस करेंगे। फराज भाई, इन तीन जो लाइंस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जो हम कोचिंग करना चाहते हैं इसमें, और ताकि फिर हम वो जो अगली स्लाइड थी वो दिखा दें और फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। जी, इस पे मेरा ख़्याल है ज़ुरैज़ थोड़ा-सा गाइडेंस देंगे। ई-कॉमर्स क्योंकि ज़ुरैज़ के अंडर आएगा, तो ज़ुरैज़ इस पे अपना थोड़ा-सा बयान करें, किस तरीके से ये प्लान कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए कि जो हम कह रहे हैं कि कोचिंग अ, बेस जो होगी उसकी बिज़नेस डेवलपमेंट होगी, उससे क्या मुराद? अनम्यूट इनको करें आप। जी, जी, बिल्कुल। जी, ज़ुरैज़ आप अनम्यूट करके खुद को थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालें, किस तरह से अब प्लान हो रही हैं चीज़ें। क्योंकि ट्रेनिंग्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। वो तो अब लोग वहाँ से सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। अब हम डिस्कॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं, बल्कि हमने बना दिया, उसको भी अनाउंस कर देंगे, ताकि हम उस पे चैनल्स बना दें। हर चीज़ का चैनल बनता जाए, जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो भी हम वहाँ पे चैनल बनाते जाएँगे, ताकि एक पूरी कम्युनिटी को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता हो, हर हाँ जी किस्म का बिल्कुल, सॉल्यूशन उसमें जुरेज आता की जाए। बात के बाद फिर मैं डिस्कॉर्ड वाली बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिल्कुल जैसे फराज साहब ने, शारिक साहब ने बताया है कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ई कॉमर्स और टेक स्टार्टअप्स में। तो ई कॉमर्स में डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूँ और उसको मैं हेड करता हूँ पाकिस्तान में, गुजरावाला में हमारा फिजिकल ऑफिस है। तो हम कोई 1.5 साल से ई कॉमर्स की सर्विसेज में, ई कॉमर्स बिजनेस डेवलपमेंट में एक्सेसिवली इन्वॉल्व हैं। तो इसके पीछे जो मोटिव था वो ऑलरेडी बता दिया गया है, तो उसी के लिए हमने ये कुछ इस तरह तरतीब दिया था कि हम ये सारी रिकॉर्डिंग्स करके तो फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी के लिए अवेलेबल करते हैं, जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अब हमने ये सोचा है कि हम इसको ऐसा ना डिज़ाइन करें कि हम कोई कोर्स सेल करना है या को हमने वो सर्विसेज देनी है। हम इसको इस तरफ लेके जाएं कि हमने बिजनेसेस डेवलप करने हैं और लोगों के लिए पैसिव एक्टिव इनकम सोर्स डेवलप करने हैं। जैसे कि हमारे पास जो पिछले 1.5 साल में क्वेरीज आई हैं, उनमें मेजरली यही थी कि मैं जॉब करता हूँ या मैं जॉब करती हूँ, तो जॉब में मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहे, तो साथ कोई बिजनेस होना चाहिए कोई पैसिव इनकम के लिए। तो उसके लिए फिर हमने इसमें बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया है कि अब हम जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट को अपना फोकस रखेंगे और लोगों को इनेबल करेंगे कि वो पैसिव इनकम की तरफ जा सकें। उसके लिए हमने जो तरतीब बनाई है वो आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर देंगे, लेकिन अभी मैं उसका मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ। उसके लिए ये है कि हमारा जो फ़ोकस है वो जर्मनी में है, लेकिन जर्मनी के बाहर भी बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ से अच्छा जूस है, आप वहाँ पे बिज़नेस करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जिसमें यूके है, यूएसए है, गल्फ़ की मार्केट है और यूरोप सारा है। तो उसके लिए हम ये अब करते हैं कि हम किसी भी कोई इंटरेस्टेड जो हमारी लीड होती है या कोई भी हमें रीच करता है, तो हम उनसे कहते हैं कि हम आपको बिज़नेस की पूरी कोचिंग देंगे, आप बिज़नेस स्टार्ट करें।
उस कोचिंग का ये जो जूम सेशंस हैं, संडे जूम सेशन फ्री है, वो उस कोचिंग का हिस्सा होते हैं। यहाँ से हम उनको ड्राइव करके उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके एक पूरा रोड मैप बनाते हैं और लेके जाते हैं बिजनेस की तरफ, जिसको ई कॉमर्स को मैं हेड करता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को फराज भाई करते हैं और टेक स्टार्टअप्स को शारिक भाई करते हैं। ई कॉमर्स के लिए ये होगा कि सबसे पहले उन्होंने इस पूरे बिजनेस मॉडल के प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो देख लेने हैं, जो कि हम इस जूम सेशंस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं। वैसे हम बैक एंड भी अवेलेबल होते हैं, जब भी कोई मशवरा करना चाहे, फ़ोन कॉल करना चाहे, तो हम उनको बता रहे होते हैं, चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। जब वो ये फैसला कर लेते हैं कि हमने इसमें जंप इन करना है इस बिज़नेस में, तो फिर इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हम सेशंस रखते हैं, जो कि कह लें कि बड़े प्रोफेशनल होते हैं। उसमें ए टू ज़ी वैट रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कैसे आप बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, आपको कंपनी कौन-सी चाहिए, जर्मनी के मुताबिक आपने यूजी रजिस्टर करवानी है, सोल करवानी है, गैम्बिया करवानी है, तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये एक बिज़नेस डेवलपमेंट का जो है मॉड्यूल है, जिसमें 3 से 4 क्लासेस होती हैं रफली हमारी, और बैक एंड सपोर्ट होती है। एनी टाइम आपको कोई डॉक्यूमेंट फिल करना है, कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है ऑफिसेज़ के रिलेटेड, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के रिलेटेड, तो उसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आ जाता है इसका ऑपरेशंस का, बिज़नेस के ऑपरेशंस को देखने के लिए। तो उसको भी डायरेक्टली मैं हेड कर रहा होता हूँ। उसमें हम अमेज़न का अकाउंट सेटअप करवाते हैं, अमेज़न का अकाउंट सेटअप करवा के उसके ऊपर फिर आगे फिर प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, जिसका कंपटीशन जो है वो कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। वो सारे हम प्रोसेस से गुजरते हुए तो उसको जो है वो लाइव करवाते हैं। लाइव करवाने के बाद फिर उसके प्रॉफिट जो है वो बिल्ड करना होता है, और फिर आगे जाके एंड पे एक्सपेंशन प्लान होते हैं। ये सारा प्रोसेस तकरीबन कोई हम 3 से 4 माह में करते हैं। कुछ जगहों पे टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें लीगल जो है फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा टाइम का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हमने ये तरतीब ऐसे दिया है कि 3 से 4 माह के अंदर-अंदर हम कोई भी इंडिविजुअल जो हमारे पास आ रहा है, उसका बिज़नेस सेटअप कर दें और प्रॉफ़िट की तरफ आगे ले जाएँ। इसमें फिर ई-कॉमर्स में डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स आ जाते हैं। प्राइवेट लेबल है, सेल है, ड्रॉप शिपिंग है। तो इनमें से जो भी मोस्ट सूटेबल होता है, हम उसकी तरफ लेके जाते हैं। लोग प्रेफ़र ये करते हैं कि रिस्क कम हो, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो और सिक्योरली वो इसको लेके चलें। तो उसी तरह हम जो है वो इसको प्लान करते हैं, और वी आर वेरी होपफुल कि ये बहुत अच्छा जाएगा आगे, और इसका जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। जर्मनी से ही हमारे कुछ क्लाइंट्स जिन्होंने ये सारा शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत इस सारे शुक्रिया। के पीछे जो मोटिव है वो ऑलरेडी बता दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते वो हैं। एंड में इंशाल्लाह बस थोड़ा-सा और बोल के इसमें ये है कि क्योंकि मैं भी बड़ा क्रिटिकली देख रहा था इनको, और मेरे पास अभी तक जितने भी लोगों ने पिछले साल जॉइन किया, क्योंकि ई-कॉमर्स डायरेक्टली मेरी फील्ड नहीं है, मैं तो आईटी की फील्ड से हूँ, आईटी सर्विसेज़ और आईटी कंपनी मेरी। लेकिन वन टू वन मैंने रीच किया लोगों को जिन्होंने भी फराज भाई और उनसे किया, और एक भी नेगेटिव फीडबैक अभी तक नहीं आया, तो ये मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव था, और यही रीज़न है कि हम लोग अब इतने क्लोज़ली आगे चल रहे हैं। फराज भाई, अब अमेज़न का तो उन्होंने बताया, वो तुम कोर्सेज़, यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं। आपका क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताएँ कि आपका अब आगे क्या प्लान है? जी, थैंक यू। अच्छा, इसमें तो मैं मैं एक एक चीज़ बात ऐड इसलिए काट रहा हूँ, लास्ट ईयर जब शुरू किया था तो 2 सवाल मेरे पास सबसे ज़्यादा आते थे। लोग कहते थे कि मेरे घर वालों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है पीछे, और मैं जर्मनी में करना चाहता हूँ। या जो दूसरा आता था कि मेरे दोस्तों का सॉफ्टवेयर हाउस है और मैं यहाँ पे जर्मनी में उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ, जिस पे अब हमने 2 ये लेग्स खड़ी की। जी फराज। जी, शारिक। मैं थोड़ा-सा एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो ज़ुरैस ने बात की उसमें, क्योंकि लोगों को हमने थोड़ा-सा देखा, जो हमारे ट्रेनीज़ भी थे, क्योंकि हम उन्हें बता तो रहे हैं सारा कुछ, उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ओन पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अपने ओन पे ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पे ना कहीं न कहीं परेशानियाँ आती थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमने इसको टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कर दिया कि थ्योरी तो हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है, अब हम पूरे प्रोसेस में साथ चलते जाएँगे। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मतलब रियल टाइम में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते जाएँगे, बजाय इसके कि वो बंदा किसी वक़्त किसी परेशानी की वजह से डीमोटिवेट हो, या उसको उसका कोई फौरी हल ना नज़र आ रहा हो, और वो टाइम ज़ाया कर देते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह से हम लोग। तो उसका हमने ये सॉल्यूशन किया कि हम रियल टाइम में सपोर्ट करें और रियल टाइम सॉल्यूशंस देते जाएँ, ताकि जो एक फ्लो बना हुआ है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है कि बिज़नेस में उस फ्लो को हम सस्टेन करें, और वो फ्लो चलता जाए, और आफ्टर 3-4 मंथ्स जो फर्स्ट स्टेप्स है ना, वो ज़रूर मुकम्मल हो जाने चाहिए।
अगर वो हमने देखा है कि अगर वो डिले आ जाए ना तो डिमोटिवेशन हो जाती है या बंदा कहीं और बिजी हो जाता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हमने इसको टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड किया ताकि मैक्सिमम जो ना हम सक्सेस की तरफ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस डेवलपमेंट में आ सकें। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, तो बेसिकली जो टारगेट था हमारा वो ये था कि हम ई कॉमर्स को शुरू करें, ई कॉमर्स के ऊपर ही ज़्यादा काम करें, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वेयर एज़ के ई कॉमर्स बिजनेस में आप शाम के किसी वक्त में देख सकते हैं, आप रात के किसी वक्त में वीकेंड पे देख सकते हैं, आपको वीएस मिल जाते हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आपने खुद ही सारा कुछ करना है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इस सेंस में। तो उसके लिए फिर हमने यही किया कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो कहते हैं कि हमारा पीछे फैमिली बैकग्राउंड है या हम यहाँ से कुछ चीज़ें भेजना चाहते हैं और हमारे पास उनकी खपत है, तो उनको हम कह रहे हैं कि मोस्ट वेलकम। बिल्कुल ये मुमकिन है और ऐसा किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं मिल-जुल के। मेरी एक्सपर्टीज़ चूँकि 10-12 साल से मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम ही कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि मेरी एक्सपर्टीज़ मार्केट के अंदर इस तरह से है कि जो कम्युनिकेशन है, जो बिज़नेस डेवलपमेंट है, जो लीगल इश्यूज़ हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट या उनको समझना, उनको एड्रेस करना, वो सारी चीज़ों से मैं कई बार गुज़रा हूँ, क्योंकि स्क्रैप का बिज़नेस ऐसा है कि वो हर बिज़नेस को कहीं न कहीं से वो लिंक हो जाता है, क्योंकि स्क्रैप तो हर बिज़नेस में प्रोड्यूस हो रहा है, हर इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेरी जो एंगेजमेंट है, वो काफ़ी सारे बिज़नेसेस के साथ इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए मुझे काफ़ी बिज़नेसेस का आइडिया भी है, काफ़ी लोगों से नेटवर्किंग भी है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने कहा कि ये अच्छी ऑप्शन है कि जो लोग करना चाहते हैं, जिनके फैमिली सेटअप्स हैं या जिनकी बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए। तो इसके लिए भी फिर हमने जो एक प्लान तरतीब दिया है, उसमें ये है कि हम एक मार्केट रिसर्च का जो एक प्रोसेस है, वो लोगों को करना सिखाएँ। अगर उनके पास ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिनको वो लॉन्च करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। उसके लिए फिर हम पार्टनर्स को ढूँढें, जो उनके रेलेवेंट पार्टनर्स हैं, कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस जो हैं उसके मुताबिक वो सारे को हम ढूँढें और उसको समझें और उनके अकॉर्डिंगली अपनी बिज़नेस को, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाएँ। फिर जो लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि कोई भी चीज़ ए टू बी हमने कैसे लेकर जानी है या कैसे लेकर आनी है और उसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको फिर हम एड्रेस करेंगे इस सारे प्रोसेस में। इंश्योरेंसेस जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट मतलब कंटेनर्स में आप काम करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें इंश्योरेंसेस प्ले अ बिग रोल। तो इंश्योरेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, कौन-सी इंश्योरेंसेस हैं, कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, वो सारा हम डिस्कस करने जाएँगे। फिर पेमेंट टर्म्स जो हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम आउट ऑफ द कंट्री हम सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता अगला बंदा कैसा है, कैसा नहीं है, तो हम कौन-सी पेमेंट टर्म्स को लुक फॉरवर्ड करें या अपने बिज़नेस में अपनाएँ, जिससे हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस जो है, वो भी सिक्योर हो और हमें पैसों की भी टेंशन ना हो। और फिर लास्ट एंड द लीस्ट जो है कि हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हम पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से, जर्मनी लेकर आ रहे हैं या जर्मनी से या यूरोप से हम पाकिस्तान या एशिया में लेकर जा रहे हैं, तो हम उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसको हम सेल कैसे करेंगे। तो ये सारा एक प्लान हमने अब तरतीब दिया है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस डेवलपमेंट का, ताकि जो लोग कहते हैं कि हम ये टाइम दे सकते हैं, टाइम से मुराद है ये सारा कुछ होगा वर्किंग आवर्स के दरमियान, क्योंकि हमने जितने भी लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, उन्हें वर्किंग डेज़ में कॉन्टैक्ट करना है और उन्हें वर्किंग आवर्स के दौरान में कॉन्टैक्ट करना है। ये ई-कॉमर्स की तरह नहीं कि हमने सुबह या शाम या किसी भी वक़्त हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। इसमें टाइम स्पेसिफिक है और डे स्पेसिफिक काम है। तो इस पे मेरी एडवाइस है कि वही लोग आगे आएँ जिनके पास टाइम है, कम से कम 2-3 आवर्स डेली बेसिस पे वो दे सकते हों। उनके लिए ये बहुत आइडियल सिचुएशन बन सकती है कि अगर उनका फैमिली सेटअप है, फैमिली बैकग्राउंड है, बिज़नेसेस हैं या उनके पास कोई ऐसे बायर और सेलर हैं जिनकी वो चीज़ें बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो वो इस बिज़नेस डेवलपमेंट में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस डेवलपमेंट में वो लोग जंप इन करें। अदरवाइज़ आपके पास अगर टाइम कम है और आपके पास ये है कि खुद सुपरविजन का, सिर्फ सुपरविजन का टाइम है, फिर ई कॉमर्स एक अच्छी ऑप्शन है। जी बिल्कुल। शारिक। जी, बिल्कुल। अब ये लोग ये शुरू करेंगे, डेफ़िनेटली इस पे पहुँचना है, तो मेरे पास भी एक छोटी-सी अनाउंसमेंट थी, जो आईटी वाले जो हम शुरू करना है, उसके अंदर ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। इसकी हमने प्लेटफ़ॉर्म पहले ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं 10 साल यहाँ जॉब करता रहा हूँ आईटी की फ़ील्ड में। मास्टर्स डिग्री मेरा आईटी डिपार्टमेंट RWTH चाफन यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में है। वहाँ से करने के बाद 10 साल मैंने जॉब की है कंपनीज़ लाइक सीमेंस, इन्फिनियम, रोडेंट श्वार्ट्ज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने जो चीज़ें लर्न की, जो फेलियर्स थे, जब 4 साल पहले कंपनी स्टार्ट की,
फिर ज़रा जॉब और छोटे बच्चे के साथ और पॉलिटिक्स और मीडिया और इन सब एक्टिविटीज़ और जर्नी का सबसे बड़ा ग्रुप लीड करना फेसबुक का, जो नहीं कर सका उसमें क्या लर्न किया, क्या वो स्टार्टअप उस तरह नहीं हिट हुआ, फिर 2 साल पहले जो शुरू किया वो अच्छा चल पड़ा और इवेंचुअली मैं फाइनली पिछले साल जो है मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। असल में आवाज़ सही नहीं आ रही आपको? नहीं, आवाज़ ठीक आ रही है, मुझे तो ठीक आ अच्छा, रही है वो आप। कह रहे हैं एक अब्दुल्ला दार। अच्छा, अब ये था कि इवेंचुअली पिछले साल फिर मैंने जॉब क्विट कर दी। मैं इस लेवल पे आ गया कि मैं जॉब क्विट कर सकूं। उसके बाद से फिर जो फराज भी कह रहे हैं कि बेशक काम लोड ज़्यादा होता है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक चीज़ है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता बहुत कमाए होंगे, कमा नहीं रहे होंगे शायद हम, लेकिन एक और चीज़ है कि आपके पास टाइम की भी इंडिपेंडेंस है, लोकेशन की डिपेंडेंस है, आपके अपने डिसीजंस हैं, आप जिसको चाहे हेल्प कर सकते हैं, जहाँ मर्जी चाहे जा सकते हैं। जिसमें अभी ये साल रियाद गए, सिलिकॉन वैली गए, अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह न्यूयॉर्क जाने का इरादा है। तो ये एक चीज़ है जो, और फिर अगर ओल्ड एज पेरेंट्स हैं आप उनके पास भी जा सकते हैं, तो ये बड़ी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर जिस तरह के मैं जूम सेशंस में हर हर महीने थर्ड वीकेंड पे मैं जो है डेफिनेटली हेल्प करूंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बतानी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना एज एन एक्सपेरिमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ 10 बंदों को लूँगा और 1 सितंबर से हम जो है आईटी सर्विसेज में जो लोग इंटरेस्टेड हैं हम सिर्फ 10 बंदों का पर्सनलाइज्ड कोचिंग हम शुरू करेंगे, जिसको मैं खुद उनके 12 सेशंस कंडक्ट करूंगा जो 3 मंथ्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, जिसके अंदर वो 1 सितंबर से होगा। उससे पहले अगले 10 दिनों में मैं रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन ओपन करके 10 दिनों में जो 10 बंदे आएंगे, जिसमें आईटी पे जो जॉब कर रहे हैं उनकी वाइफ्स भी हो सकती हैं जिनके पास फैमिली की वीज़ा की इजाज़त होती है, और आदमियों को कई दफ़ा नहीं होती क्योंकि वो ब्लू कार्ड पे होते हैं या वर्क वीज़ा पे होते हैं। तो वाइफ्स के नाम पे अगर करना चाहें या खुद कुछ एडिशनल बिजनेस शुरू करना चाहें आईटी का, तो उसके अंदर ट्रेनिंग से ज़्यादा ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे। मैं खुद उनको अप्लाई करवाऊंगा घर पे, उनकी सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज करके कंपनी किस टाइप की रजिस्टर होगी, ठीक है, उनको लीगल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि आपने टैक्स फाइनेंस में किस तरह अप्लाई करना है। उनके बाद फिर हम उनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया सारी उनको बताऊंगा आपने कैसे स्टार्ट करना है। फिर बताऊंगा कि आपने जो है आप कस्टमर कैसे ढूंढ रहे हैं और हमने कैसे ढूंढे थे, एग्जैक्टली हर चीज़ शेयर करूंगा, और कैसे नहीं ढूंढे, कैसे ढूंढे, किस जर्मन बंदे से पार्टनरशिप की और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उसने कैसे बिजनेस लाया, और एक बंदा था जिसका जिंदगी भर का एक्सपीरियंस था और वो एक बिजनेस 1 यूरो का भी नहीं लाया। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं उनको, वैसे भी पूरा दिन हम शेयर करते रहते हैं लोगों से लेकिन नहीं कर पाते। जब फेसबुक पे पोस्ट आती है, व्हाट्सएप पे आती है और हम ड्राइव कर रहे हो, काम के बीच में हो, तो पता होता है यार इसका आंसर मुझे पता है लेकिन किस किस का आंसर रास्ते में बताएं। तो जो 10 बंदे होंगे उनके साथ पर्सनल मेंटोर के तौर पर मेरा ये कोशिश होगी कि 10 के 10 की अपनी कंपनी स्टार्ट हो। फिर आउटसोर्स किस तरह करना है, किससे करवाना है, जिस तरह मैंने जो शुरू में आउटसोर्सिंग की पाकिस्तान, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस खराब हुए और मेरा जो जर्मन पार्टनर था, फिर हमें इंडिया की तरफ जाना पड़ा और 2 साल के बाद अब हम इवेंचुअली पाकिस्तान दोबारा शिफ्ट हुए। क्या गलतियां जो मैंने की वो बताऊंगा, और क्या गलती है, क्या फार्मूला चल पड़ा, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हम इकट्ठे करेंगे, ठीक है। और जिसमें मैंने जैसा बिजनेस डेवलपमेंट का भी और ये भी, और तो क्लाइंट मैनेजमेंट, और फिर साथ साथ मैं अपने जो जो करीबी दोस्त हैं जिनके यहाँ पर अब अच्छी कंपनी सेटअप हो गई है, जो ज़्यादा फोकस्ड और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, उनसे उनको oblige करूंगा कि वो आकर बीच में एज अ गेस्ट अपीयरेंस अपने अपनी सक्सेस स्टोरीज आपसे शेयर करें। ठीक हो गया? तो ये मैं अभी जो है लिंक हमारे थोड़ी देर बाद अनाउंस सेशन के बाद आज शाम से पहले रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करूंगा। और आज 9 तारीख है तो 20 तारीख तक चाहे 4 लोग हों, चाहे अगर 20 हो गए तो मैंने सिर्फ 10 लेने, 10 पे मैंने रोक देना। तो ये आज एक अनाउंसमेंट है जो हम आज मैं शुरू करूंगा और सारे सेशंस मैं खुद उसमें लीड करूंगा 1 to 1। और उसके बाद जब 3 महीने गुजर जाएंगे, 3 महीने में हो सकता है किसी ने भी रजिस्टर किया या नहीं किया, लेकिन पूरे साल तक फॉलो अप बाय वीकली जूम सेशंस क्लोज होंगी और 1 to 1 कॉल्स भी वो पूरे साल तक मेरी कोचिंग उन 10 बंदों के साथ अवेलेबल होगी पूरे साल की। तो इसकी जो फीस है और जो चीज़ें वो बाद में जो है शेयर, क्योंकि अभी वो फाइनल नहीं किया हमने। अच्छा, मेरे ख्याल में अब फराज भाई आपके आखिरी स्लाइड है, फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो है मेरे ख्याल में। जी, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मैं भी बस ऐड करना चाहता हूँ, मैं भी शुरू तो करवाना चाहता हूँ अभी, लेकिन मेरी अपनी थोड़ी सी मसरूफियत है। मैं अभी पाकिस्तान आया हूँ 2 दिन पहले, तो मेरा जो स्टार्ट होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो एंड ऑफ जुलाई या स्टार्ट ऑफ अगस्त में हम अनाउंस करेंगे। वेयर एज के शारिक जो है टेक्निकल स्टार्टअप्स का शुरू कर रहे हैं आज से, जुरेज अनाउंस भी कर रहा हूँ लेकिन स्टार्ट कोर्स सितंबर से ही होगा क्योंकि वो यूएस से आके थे। अच्छा ठीक है। जी फराज भाई, मेरे ख्याल में फिर क्वेश्चन आंसर ले लें या फिर आपने वो जी आखिरी क्वेश्चन स्लाइड आंसर देते हैं। फैसल का भी क्वेश्चन है। जी
जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई बर्लिंग से जी। सॉरी यार, मैं थोड़ा आज अच्छा फील नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा सेशन इम्पोर्टेंट है, लेना चाहिए जरूर, तो प्लीज बियर विद मी। तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। जी मेरा क्वेश्चन शारिक से सिर्फ है कि आपने तो सिर्फ एक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया ना कि आउटसोर्सिंग, तो आईटी में और काफी सारा काम है। मतलब फॉर एग्जांपल अब जैसे काफी सारे मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरा भी तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस आईटी में ना। कंपनीज भी बनाई, कंपनीज तबाह भी की, जैसे राज साहब बता रहे थे, बहुत सारी गलतियां की। तो अभी एक कंपनी चला भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब भी कर रहा हूँ साथ, जॉब छोड़ने का भी इरादा है जल्द। तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे और कुछ ऐसे वीसीज हैं, वीबीज हैं, मतलब काफी सारी ये वास्ट इसकी फील्ड है, काफी एस्पेक्ट्स हैं आईटी में ना। बिल्कुल तो सिर्फ आउटसोर्सिंग को ही ना देखा जाए, और चीजों को भी देखा जाए कि जो बंदे यहाँ रह के फॉर एग्जांपल स्टार्टअप बनाना चाहते बिल्कुल हैं, उनको कैसे गाइड करना है, उनको किस तरह गाइड करना है। और हाईली टेक्निकल जो चीजें हैं, एआई है, ब्लॉकचेन है, जो इस तरह की चीजें हैं, अब ये एग्जैक्टली चीजें आउटसोर्स करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, अच्छा हेड ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ से कुछ चीजें आउटसोर्स नहीं हो सकती। सब बिल्कुल। और जीडीपीआर के भी मसाइल हैं काफी सारे। जीडीपीआर है और काफी सारे मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आउटसोर्सिंग की फर्म के साथ भी अटैच हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ही नहीं आपको अलाउ करती, और एग्जैक्टली क्लाइंट ही नहीं अलाउ करता यहाँ से कि भाई मेरा डेटा नहीं जाना चाहिए। पीआई डेटा होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो इन सब को भी टच करना है, और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आप लोगों की टीम कैसे ज्वाइन करनी है, ताकि मैं भी इसमें कोई कार्य खैर डाल सकूँ। मुझे अब तकरीबन 42 एज हो गई है, अब आगे नहीं बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा मैं ही आपको टाइम रह क्वेश्चन मेरे गया है। ख्याल में आ गए, और 44 बंदे हैं, तो हमने सबके क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ इसमें प्लान क्या किया। प्लान चलो हमने फराज भाई से डिस्कस किया, और असल तो जाना ही उस तरफ है, टेक्निकल स्टार्टअप्स वही ग्रोथ है, फंडिंग कैसे लेनी है सब कुछ। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कोर्सेज देते हैं, और हम बड़े केयरफुल होते हैं कि हम किसी को जो चीज़ जो बताएं ना वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो। अच्छा, अब क्योंकि आउटसोर्सिंग का और इसका अपना एक्सपीरियंस है और करते रहे हैं, तो अभी तो वो शुरू कर देंगे पहला बैच में ना, कि लेट्स सपोज आपने कैसे शुरू करना है, और उसमें जरा सा फेलियर का चांस थोड़ा सा कम होता है कि आप प्रोजेक्ट लेते हो और करवाते हो, ठीक है। और वो ज़ाहिर है बहुत बड़े नहीं होते, मैसिव नहीं होते, मिलियंस की बात नहीं हो रही। वो ऐसे छोटे बिजनेसेस को आप टारगेट कर रहे होते हैं कि उनसे आप प्रोजेक्ट्स लेते हैं और करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप उस पर तो हम पैरेलल में काम कर रहे हैं, वीसी से भी बात कर रहे हैं। हम आगे जाके एस्टोनिया में भी गए, इस साल सिलिकॉन वैली भी गए, यहाँ पे म्यूनिख में भी डिफरेंट लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मेरा जो जर्मन पार्टनर है, लेकिन वो लर्न कर रहे हैं। और टारगेट ये है कि उसको जल्द शुरू करें, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, एक जो अभी वाला जो शुरू करना है ये उसके बगैर होगा, और साथ साथ फिर उस पर हम लर्न करते रहेंगे, और साथ साथ वेट नहीं करेंगे कोर्स कब आना है उसका। हम कोशिश होगी कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आए या कोई गेस्ट आए, जो मैंने कहा 3rd संडे ऑफ एवरी मंथ जूम सेशन, वो मेरी जिम्मेदारी है आईटी में, तो उसमें कोशिश होगी कि वीसी वगैरह की तरफ जाएं। और कई पाकिस्तानी हैं जो छुपे हुए हैं, और मैं वक्तन फक्तन मुझे मिलते हैं, और मैंने उन्हें अप्लाइज किया है। जिस तरह कोई अभी एक स्टुटगार्ट में एक वीसी फंड के साथ एक पाकिस्तानी बड़ी काबिल लड़की हैं जो यहाँ ही पैदा हुई हैं, बड़ी हैं, वो उन्होंने वादा किया वो ज्वाइन करेंगे हमारे सेशन को। इस तरह के डिफरेंट लोग हम लेकर आते हैं, ठीक है फैसल भाई। और आपसे डेफिनेटली, आपसे अब तारुफ हो गया है काफ़ी, आप हमेशा ज्वाइन करते हैं, आपसे इंडिविजुअली मेरी कॉल पे बात होगी, और हो सकता है आप आपके एक्सपीरियंसेस से हम इंशाल्लाह जो है ना सीख सकें। आप वीसी पूछ रहे कौन होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। बात ये हो रही है कि जब हम कोई स्टार्टअप बनाते हैं, उसका आइडिया लेते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से गवर्नमेंट समेत फंडिंग ली जा सकती है। सरकार जर्मन हुकूमत के डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, वो फंडिंग देती है। फिर वीसीज होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, और डिफरेंट जगहों से, और आप इंक्यूबेटर्स में जाके आपको जगह मिल सकती है। डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, उसको हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे एवरी 3rd संडे सुबह 11 बजे जूम सेशंस में इंशाल्लाह। अच्छा, इस पे एक छोटी सी चीज़ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि अभी तो हम अवेयरनेस क्रिएशन और लोगों के अंदर थोड़ा सा ये मोटिवेशन पैदा करें कि ये काम करें। डेफिनेटली जब वो काम शुरू करते हैं, फिर उनका आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ देखते हैं कि हम और क्या कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आईटी फील्ड ऐसी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा वास्टनेस है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हमें, जैसे फैसल भाई अभी कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो इसी तरह लोग चाहिए जिनका एक्सपीरियंसेस हैं, और जो फेलियर से अब जो है ना सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, या मतलब उन्होंने फेलियर से सीखा है। तो यही चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है, ताकि हम आने वाले वक्त में इन फेलियर्स को अवॉइड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी क्वेश्चंस भी ले लें फिर साथ साथ। जी जी, शनावर का क्वेश्चन है। शनावर हम म्यूनशन से हैं। नहीं mention Hello, can you hear me?
यस जी जी आ रही है आवाज। ओ बेहतरीन जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शनावर है। मैंने कोई लास्ट 2 वीक्स पहले भी ये सेशन ज्वाइन किया था। मैं वीडियो नहीं अपनी ऑन कर पा रहा, आई थिंक मोबाइल से हूँ, तो आई नीड टू स्ट्रगल सही फॉर इट, सही बट एनीवेज मैंने उस टाइम ये चीज़ बताई थी कि मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और लेकिन उसके साथ-साथ मुझे ना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काफ़ी शौक था। तो मुझे कुछ पेड क्लाइंट्स मिले, मतलब कंपनी लेवल के ना। तो दे वर आस्किंग मी फॉर वैट नंबर्स, और फिर मैंने एक दफ़ा ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछा कि मैं वैट नंबर कैसे ले सकता हूँ, या कोई मुझे वैट नंबर टेम्परेरीली अपना दे दे, मैं उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लूँ इस तरह से। देन समवन रिकमेंडेड मी कि ऑनलाइन आप वैट नंबर अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चूंकि मैंने एल्स्टर के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ था पहले से ही, उसके साथ मैं अपनी मैंने टैक्स क्लास चेंज करनी थी ऑलरेडी। मतलब मैं रिसेंटली मेरी शादी हुई थी, तो मतलब मैंने वो चेंज करनी थी, मैंने एल्स्टर के थ्रू की थी तब। तो मुझे एक ऑनलाइन गाइड मिली, उसने मुझे बताया कि तुम वैट नंबर के लिए, फ्रीलांस वैट नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने वो किया। तकरीबन 3 या 4 हफ्ते के बाद मुझे वो लेटर आया, उसके अंदर मुझे मेरा स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर और स्पेशल एक टैक्स आईडी मिला, कि उसने मुझे बताया कि जर्मन गवर्नमेंट ने उसमें मुझे, यानी कि एल्स्टर वालों ने बोला कि आपको जब भी कोई क्लाइंट मिले तो आप ये अपना टैक्स नंबर और ये आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज करके कर सकते हैं। अब एक्चुअली कमिंग टू द क्वेश्चन ये तो उसकी बैकग्राउंड था। अब क्वेश्चन ये है कि अब एक साल में, लेट से, मैं तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी मेन जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अब मुझे साल में 1-2 दफा मतलब क्लाइंट्स जो भी मिलते हैं फोटोग्राफी वाले, मतलब लेट से मेरा साल भर का जो रेवेन्यू है वो लेट से 3-4 हजार है या 5,000 है। लेट से मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो इतना भी नहीं होगा, लेकिन अब मैं किस मतलब मैं कैसे लायबल हूँ टैक्स रिटर्न करने के? मतलब मुझे लगता है शारिक भाई ने शायद ऑलरेडी बता दिया है कि मैं अपनी कोचिंग में बताऊंगा कि टैक्स कैसे फाइल करना है, लेकिन नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ऑफ कोर्स, नहीं हर कोई जरूरी नहीं है कोचिंग करो। और जिस तरह मैंने कहा कोचिंग तो सिर्फ 10 बंदों को दूंगा ना, तो जाहिर है ये हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे कि गाइड करें इंशाल्लाह। जी जी। तो मेरा अच्छा। जी सॉरी, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ क्विकली। तो लेट्स से मैंने अभी अर्न किया, एक छोटा सा क्लाइंट है, उससे मैंने 100 यूरोस चार्ज किया, सही है? सही है। तो फोटोग्राफी का सेशन था 1 आवर का, लेट्स से। अब मैं उसको कैसे मतलब फाइल करूं, और मतलब एल्स्टर के थ्रू ही करना है, या फिर मुझे स्पेशल मतलब क्या स्टेप्स लेने चाहिए अब? बिल्कुल, फराज भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन समथिंग सिमिलर हमने 3 हफ्ते पहले ही एक कंपनी साथ ही पैरेलल में रजिस्टर की है, गॉसवेल फिल्म प्रोडक्शंस GBR, ठीक है? प्रोसेस चल रहा है क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, इंडियन पाकिस्तानी सिंगर्स हैं प्रॉपर, जिन्होंने अच्छा काम सीखा हुआ है और वो हॉबी की बेस पे कर रहे थे। हमारे पास तो 30 के करीब लोग हो चुके थे, और डिफरेंट हम इवेंट्स पे भी उन्हें लेकर गए, इस साल मोयर्स में लेकर गए आगे पीछे। तो उनके लिए फिर मैंने कंपनी रजिस्टर की, नंबर 1 चीज़। दूसरी होता ही है कि जब आपने एंजल इंटरनेमन या ये फ्रीलांसर भी आप रजिस्टर कर लेते हो, ठीक है? तो फाइनेंस आपका बाद में लेटर आता है, और अगर आप कहते हैं कि साल से आप बहुत कम कमाते हैं, तो जिस तरह आपके केस में, तो आपने वो क्लाइंट इंटरनेमर के तौर पे, मेरे ख्याल में उसमें वैट भी नहीं आपने पे करना होता है ना फराज भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? जिस तरह इनका जी जी, केस है, अगर अगर कहते हैं साल में 22,500 5,000 से से कम कमा रहे हैं तो हाँ, फिर वैट भी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो होगा क्या कि साल में लेट्स सपोज आपकी इनकम IT से 70,000 यूरो होगी वट, उसके जब स्टोयर क्लियरिंग करोगे ना, उसके साथ ये एडिशनल जो बगैर टैक्स पे किए जो भी आपने कमाया, 4,000 कमाया फॉर एग्जांपल, ये भी साथ स्टोयर ब्राटर को बता देंगे कि यार ये 4,000 कमाया, तो ये उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, इसमें से टैक्स फिर उसके ऊपर कटेगा, ठीक है? नंबर 1 चीज़, थोड़ा सा टैक्स तो कटेगा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपने 4,000 कमाया है और साथ साथ आपकी, लेकिन आप अपनी कॉस्ट भी शो कर सकते हैं। 4,000 कमाया, आप आईफोन आपने ले लिया है या कैमरा ले लिया 6-7 हज़ार का, और आपने ट्रैवलिंग की है, वो सब चीज़ें भी ऐड करके हो सकता है आप दिखा रहे हैं कि मैंने 4,000 अर्न किया है, लेकिन मेरी कॉस्ट जो है 7,000 हुई है, ठीक है? वो राइट आपको हो सकता है पैसे वापस आ जाएं, या 4-5 हज़ार की तो आप कॉस्ट इजीली दिखा सकते हैं, कि आपने राइट एडिटिंग के लिए नया लैपटॉप लिया है, आपने कैमरा लिया है, आपने जो ट्रैवलिंग की है उस कस्टमर के, उसकी टिकट्स लगा दी, तो एट द एंड ऑफ द डे वो टैक्स फ्री हो सकता है, काइंड ऑफ राइट ब्रैकेट राइट बच भी आई सकता है टोटली उस गेट चीज़ योर से, पॉइंट। मतलब ठीक है? इनफैक्ट ये कॉस्ट लेकिन उसको बिल्कुल आपने बच बिल गया। देना है, ऑफ कोर्स कस्टमर को बिल या चाहिए होगा आपसे, और बिल के अंदर ये नंबर आप डाल देंगे, और अगर फाइनेंस साहब से जब लेटर आएगा उसमें लिख दें मैं क्लाइंट इंटरनेमर हूँ, तो आपने फिर वैट नहीं उसको चार्ज करना। ये राइट। आपके ऊपर है, ये कॉल पे आप किस शहर में
म्यूनिख में है ये? सॉरी मैं बेसिकली बर्लिन से हूँ, मैं म्यूनिख से नहीं हूँ। मैं बेसिकली बर्लिन बेस्ड हूँ। मैं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ बिटवीन बर्लिन एंड हनोवर। तो आप लोगों के सेशन मैंने बर्लिन वाले ज्वाइन करने होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर मैं हनोवर में होता हूँ, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाता। लेकिन आपके हनोवर में भी होते हैं अक्सर, वो भी मैं देखता हूँ। नहीं, बस ये भी किए थे, अब तो ऑनलाइन ही होंगे ज़्यादा फराज आए हुए थे। लेकिन जी ये आपका जैसे मैंने बताया डिटेल क्वेश्चन यही है कि आपने जो टैक्स आईडी मिली है उसके यूज करके आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स के तौर पे बिल आप उनको जनरेट करेंगे, रेशनिंग वो संभालना है राइट साइड में, और साथ साथ जो आपकी राइट कॉस्ट है, जो ट्रैवलिंग आप जो इतनी सारी करते हैं, ये भी बिजनेस बिल्कुल ट्रैवलिंग हो सकती है, और ये आप एंड में नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर सकते हैं। या अगर लेट्स सपोज एट द एंड 3000 बच भी गया है, तो साल के एंड में जो आप फिर उस पर थोड़ा सा टैक्स आपने पे करना है। लेकिन स्क्वायर प्लाटर को जो अपनी नॉर्मल आपने जो इनकम की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके साथ ये ऐड करके दे देंगे तो थोड़ा टैक्स आ जाएगा। तो अब लेकिन ये कि राइट सारा कुछ लीगल होगा इसमें ना, फिर बहुत अच्छी राइट परफेक्ट, मैं समझ गया। थैंक यू सो ये मच करेंगे फॉर हम। द आंसर। हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं चैट में, और फराज भाई जवाब दे रहे हैं, और मनोज ने भी लिखा है, और भी लोगों ने लिखा है। कोई और क्वेश्चन है तो वो भी करें फिर। जी बेसिकली एक वो फीडबैक ही थी कि एक दोस्त हैं जो म्यूनिख में उन्होंने ज्वाइन किया था सेशन, तो वो भी बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो बेसिकली कमेंट मैंने यही किया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा है बिजनेस प्लान को डेवलप करना सबसे पहले, और उसके बाद एग्जीक्यूशन की स्टेज पे जब हम आएंगे तो हमें कंपनी चाहिए। शुरू में हमें कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती, हमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब एग्जीक्यूशन को हमने स्टार्ट करना होता है, प्लानिंग के बाद, मतलब प्लानिंग इटसेल्फ टेक्स अबाउट 6 months to 1 year, जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग या अपनी सर्विसेज जो भी हैं उनकी ऑडियंस को तलाश करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमने कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना है, निगोशिएट करना है, क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं, बिजनेस टर्म्स क्या होती हैं। तो उस सारे को सीखने समझने के बाद एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है हमें कंपनी रिक्वायर्ड होती है। उससे पहले अगर हम कंपनी खोल देते हैं तो फिर हमें काफ़ी परेशानियां आती हैं, फिनांस फंड भी पूछता है आप क्या कर रहे हैं, फाइलिंग करें वैट की, तो हम उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने टारगेट से हटना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये ना अभी क्या कहते हैं, जो लोग जो उन्होंने क्वेश्चंस कुछ ने किए हैं, जो यूट्यूब लिंक है ना, वो यूट्यूब तो फ्री है ऑफ कोर्स, यूट्यूब, फेसबुक ग्रुप, सब चीज़ है ना। तो अभी ये वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है, इसको मैंने ये मैं आपको ना एक वेबसाइट ग्रीन वेव के नाम से हमारी वेबसाइट है, gw-solutions.org। जैसे इसको खोले ना, तो इसके जो नीचे जो है ना, आपको क्या कहते हैं, वो मिलती है अपनी जो सिग्नेचर है, उसके अंदर फेसबुक पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारे लिंक्स हैं, ठीक है। और आज मैं उसके ऊपर जो है ना, वो हर जगह पे मोटा मोटा करके डाल दूंगा, डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक और फेसबुक ग्रुप का लिंक। फेसबुक ग्रुप के अंदर और डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर आप डिस्कशंस कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड के अंदर ऐप इंस्टॉल कर लें आप फोन पे, उसके चैनल्स बना दिए हैं, अभी वो उसको और अपडेट कर देंगे कि इंपोर्ट वाला चैनल है, वो उस पर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिस्कशंस हो, आईटी वाले में आईटी, और ई कॉमर्स की ई कॉमर्स, ठीक है। उस पर डिस्कशन होंगी सारी। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ हम अनाउंसमेंट्स के लिए रखेंगे कि अच्छा इस संडे को ये हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ट्रैक नहीं हो सकता। मैं सो रहा हूँ, ख्वाब में होता, चले पीछे लड़ पड़े लोग, तो हम कैसे उसको जो है ना कंट्रोल करेंगे, फिर नींद भी नहीं आती सर। तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप इज ओनली फॉर अनाउंसमेंट, ठीक है। तो और डेफिनेटली आप लोग उस फेसबुक ग्रुप पे डिस्कस करें, डिस्कॉर्ड पे डिस्कस करें, और ऑफ कोर्स वीकली सेशंस हैं उस पर डिस्कस करें, तो इजी होता है बताना भी, वरना अक्सर आगे पीछे होते हैं फिर मसला, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चंस हो तो फिर वो भी मोस्ट। चैट में एक क्वेश्चन आया प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ई कॉमर्स की, तो चलो जुरेज इसका थोड़ा सा आंसर करें कि किस तरीके से प्रोडक्ट हंट हम कर सकते हैं या होती है, और यही सबसे टफ चैलेंज जो है ई कॉमर्स बिजनेस में, सबसे टफेस्ट पार्ट जो है वो बिजनेस प्रोडक्ट हंटिंग का ही है। जी, इन्होंने लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि प्रोडक्ट हंटिंग किस मॉडल की इन्होंने करनी है, होलसेल वैसे की है। जनरली आप बता दें, मैं किसी भी मॉडल जनरली से, जनरली वो क्राइटेरिया आपने डिफरेंट बता है। दिया है कि ये बहुत क्रूशियल फेज होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो फिर तो काम ही सारा सीधा हो जाए। तो बाकी जो है 50% सारी एफर्ट आपकी आपके दूसरे बिजनेस पे लगती है, और 50% सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे लगती है। तो उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, तो उनको आप अडॉप्ट करके तो सर्च कर सकते हैं।
और करनी आपने सर्च ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें मार्केट रिसर्च आ जाती है, प्रोडक्ट वैल्यूएशन आ जाती है, उसके प्रॉफिट मार्जिन आ जाते हैं, कैलकुलेशंस आ जाती हैं सारी, तो वो आपने करनी है। इसमें जो सहूलत है वो है कि टूल्स आप यूज़ करके तो बहुत सारा डाटा आपको मिल सकता है, उस डाटे को फिर आपने दोबारा मैनुअली इवेलुएट करना होता है। इसमें मैं एक प्रो किस्म की टेक्निक आपको बता देता हूँ कि हमेशा आप इनोवेशन की तरफ जाएं, कुछ नई चीज़ बनाने की कोशिश करें, कोई आइडिया लेके आए, तो हमेशा आइडिया सेल होता है। और बहुत सारी चीज़ें बिक रही होती हैं, अगर आप एज इट इज़ वो चीज़ उठा के बेचने की कोशिश करेंगे तो बिकेगी तो ज़रूर, लेकिन वो थोड़ा कंपटीशन उसमें ज़्यादा होगा, शायद टाइम भी ज़्यादा लगते। तो आप हमेशा इस पे इनोवेशन पे जाएं, आइडिया लेके आएं, चीज़ को डिज़ाइन इस तरह करें कि वो अपीलिंग हो, और जो बंदा एक दफ़ा ऑर्डर कर ले उसके पास जाए तो वो फिर कहे कि बड़ा इम्प्रेस हो और उसको फील भी अच्छी आए, यूज़ भी उसका अच्छा आए, कोई उसमें कोई फॉल्ट भी ना निकले। बैक टू द पॉइंट कि आप अब ढूंढेंगे किस तरह, उसके लिए आप जो है वो जितने लेटेस्ट हैं मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन सबको अडॉप्ट करें, जिसमें आप गूगल से कर सकते हैं, गूगल से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। गूगल के अलावा फिर सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, टिकटॉक के ऊपर जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे होते हैं उनको फॉलो करें और लेटेस्ट को आप पिक करें, उसमें थोड़ी बहुत इनोवेशन करके तो उसको आप प्लेस कर सकते हैं। अली बाबा, अली एक्सप्रेस से आइडियाज़ ले सकते हैं, और फिर वो जो है मैनुअल हंटिंग है, गूगल स्ट्रिंग मेथड और बहुत सारे इस तरह के मेथड्स हैं, उनको यूज़ करके तो आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू जुरेज। सबसे पहले तो यही चीज़ है जो जुरेज भी कह रहे हैं कि सब अपना क्राइटेरिया हम डिफाइन करें, कौन सा बिजनेस मॉडल है और उस बिजनेस मॉडल को कौन सा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया सूटेबल रहता है, जो रिकमेंडेड होता है। लाजमी है कि वो हम उसे 100% फॉलो करें। हमारी जो होती है सेल्फ असेसमेंट, ये भी बड़ा मैटर कर रही होती है, और जो इनोवेटिव आइटम्स हैं वही चीज़ें फिर आगे चल के डिमांड में आती हैं और नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स वो इन रहती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करें, और ये सबसे टफेस्ट पार्ट ही ये है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, कि कौन सी प्रोडक्ट मैंने लेनी है और कैसे चलना है। इसी वजह से हमने जो अपने अब ये कोचिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं, उनमें इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखा है कि जो प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, उसको कैसे ईज़ीएस्ट वे में हम तरतीब दे सकते हैं, और कैसे कोई भी इंसान वो कम से कम नॉलेज के साथ इसमें प्रोसीड कर सकता है। लेकिन डेफ़िनेटली आपको लर्निंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमने वीडियोज़ बना के टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, कौन से टूल्स हैं, वो सारी वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे डाल दी हुई। जी, मोहम्मद का क्वेश्चन था कोई, मोहम्मद ने हैंड रेज़ किया हुआ था पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। मैं हैम्बर्ग से बेस हूँ इस वक़्त। मेरा सवाल यही था जो शारिक भाई ने ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया है चैट में, कि रजिस्ट्रेशन के लिए के रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईटी सर्विसेज़ में ही काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से जर्मनी में। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये था कि मैं अपना भी स्टार्टअप शुरू करूँ। तो आई एम रियली ग्लैड कि आई हैव द अपॉर्चुनिटी नाउ। तो इंशाल्लाह ताला थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इंशाल्लाह आई विल गेट कनेक्टेड। इंशाल्लाह। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये लिख दिया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए info@gw-solutions पे आप .org पे ईमेल कर दें, और फाइनलाइज में फराज भाई से डिस्कस करके आज रात तक प्लान और प्राइस जो है ना सेंड कर दूंगा। कंटेंट ऑफ कोर्स अपडेट होगा, ये रफ आउटलाइन होगा, हमने मिलकर करना है। और ऑफ कोर्स 4 बंदे शुरू करेंगे, एक हैम्बर्ग में, एक बर्लिन में, एक कलोन में, एक आखिर में फॉर एग्जांपल, और उनको बेहोडे से देर लग रही होगी वैट नंबर आने में फॉर एग्जांपल, किसी और चीज़ में, लेकिन वो हम चीज़ मिलकर डिस्कस कर रहे होंगे। वो ये नहीं कि बस बता दिया और छोड़ दिया, नहीं, मैं उसमें आपके साथ ही हूँ सारे प्रोसेस में, एंड तक लेकर जाएंगे इकट्ठे इंशाल्लाह। तो इसको इकट्ठे लेकर हम लोगों ने आगे चलना है। जो प्रॉब्लम्स होंगी और एक दूसरे से सीखेंगे। हो सकता है कि एक बंदा आईटी सर्विस एक एरिया में दे रहा है, दूसरा दूसरे में दे रहा है, हो सकता है एक दूसरे से हम एक दूसरे को कस्टमर दे सकेंगे ना, और एक दूसरे के लिए हम काम करवा सकें। तो मिलकर इसको लेकर चलेंगे। जी, तलोक का क्वेश्चन है। तलोक में वो माशाल्लाह बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है से। जी तलोक, आवाज नहीं आ रही तलोक भाई। आवाज नहीं आपकी आ रही। आप चैट में लिख दें क्वेश्चन। मेरे ख्याल आपने वो गाइडेंस के वजह से क्वेश्चन लिखा भी है, तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको, अगर वही क्वेश्चन है आपका।
बेसिकली जो बिजनेस प्लान है ना वो बनाया इसलिए जाता है कि उस पे हम देखें कि हमारा आइडिया क्या है और वो कितना अच्छा रियलाइजेशन में जा सकता है, हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या निकलेगी। और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसका स्वॉट एनालिसिस करें, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी, उस बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, उसमें वीकनेसेस क्या-क्या हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि ग्रोथ का क्या फैक्टर है और उसको किन चीज़ों से थ्रेट्स आ सकती हैं। तो बेसिकली हमारा काम यही होता है कि हमें उन थ्रेट्स को रिमूव करना है, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो वो जो एक बिजनेस प्लान बनता है उसका जो कहने के एक सेट पैटर्न है जो जर्मनी की गवर्नमेंट ने या इनके जो चैम्बर्स हैं उन्होंने बनाया हुआ है। आप गूगल भी करेंगे तो आपको बिजनेस प्लान फॉर्मेट मिल जाएगा। उसमें एक्सपेंस आपकी एक्सपर्टीज़ की जो सर्विसेज़ हैं या जो भी उसकी आपकी इनकम है, वो भी आप लिखेंगे 2-3 साल का ये बनाना होता है, ताकि 3 साल लॉन्ग हमने ये देखना होता है कि हमारी सस्टेनेबिलिटी किस हद तक मुमकिन है हमारे अपने आइडिया के साथ। फ़ायदा उसका ये होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा अपना ही जो प्लान है, वो कितना अच्छा या कितना बुरा है, कि हम 3 साल उसी प्लान के साथ सस्टेन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो इस सारे का मकसद ये होता है कि हम कंपनी रजिस्ट्रेशन में जाने से पहले एक दफ़ा सेल्फ रियलाइज़ेशन करें अपने प्लान की, बिज़नेस आइडिया बिज़नेस प्लान बना के, और फिर हम देखें कि आफ्टर 3 इयर्स वेयर कैन वी स्टैंड विद अवर बिज़नेस प्लान। तो ये ज़रूरी होता है। तो उसके हवाले से आपको अगर फर्दर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, इकराम का क्वेश्चन है। इकराम आप अनम्यूट कर दें। जी अ, मेरा मेरा क्वेश्चन है बेसिकली आईटी से रिलेटेड और कंफ्यूजन इस तरह कि मैं अपने बारे में मैं पहले अभी सॉफ्टवेयर एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक टीम को लीड कर रहा हूँ जो कि रिमोट वर्क कर रही है और मैं खुद भी तकरीबन 2 साल के लिए एक और कंपनी के साथ आउटसोर्स था और मेरा प्लान अभी इस वक्त इस तरह है कि मैं अपना ऑफ कोर्स अपना बिजनेस करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मुझे कुछ कंफ्यूजन है कि रादर मुझे एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करना चाहिए और बाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी जाके हम पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकें। तो इस सिलसिले में क्वेश्चन ये है कि कब राइट टाइम होता है कि जब आप एज ऑन अ ब्लू कार्ड एक अपनी जो कंपनी जहां आप वर्क कर रहे हैं उसको आप लेफ्ट कर दें। सम टाइम मुझे ऐसा लगता है, कैसे फील होता है जब आप लेट्स से एक डिसीजन लेते लेते 1 साल लगा दें और बाद में आपको रियलाइज हो कि ये एक इतनी बड़ी चीज नहीं थी, आप ये तो अर्ली कर देते तो ज्यादा बेहतर हाँ था। जी, तो इस पे बिल्कुल। थोड़ी सी गाइडलाइंस दे दें प्लीज। अच्छा, इसमें हमने ना पिछले जो जितने मीटअप्स उसमें भी देखा कि बेसिकली जो लोग डिसीजन लेना और रिस्की डिसीजन लेना, ये यही असल चीज़ होती है जो बंदे को डिफरेंशिएट करती है। और लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और ज़्यादातर जो 90% जो मैंने देखा जो प्रोफेशनल्स थे और अच्छे मार्केट में वेल सेट थे, वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो नहीं स्टार्ट करते। जितने भी हमने मीटअप देखे तो हमने देखा है जिसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है वो उसने रिस्क नहीं लिया 90%। आई डोंट नो समहाउ। अच्छा, आपका तो ये है कि आप तो फील्ड ही ऐसी है कि लेट्स सपोज अनलाइक फिजिक्स का या केमिकल इंजीनियर, कि आप खुदा ना खास्ता अगर जॉब छोड़ते हैं और आपका आईटी बिजनेस नहीं चलता, कोई रीज़न नहीं है कि ना चले, लेकिन अगर लेट्स सपोज नहीं चलता तो आपको हाथों हाथ मार्केट में दोबारा लिया जाएगा। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस टाइम इतनी डिमांड है, और अगर आप टीम को जो बंदा लीड कर रहा हो, ऑफ कोर्स ठीक है, थोड़ा सा रिस्क तो फिर लेना पड़ता है। लेकिन अभी ये कि स्टार्ट में आप ना छोड़े, आपको डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इसको स्टार्ट किया। पहली बात ये कि ब्लू कार्ड वाला इशू है, इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ब्लू कार्ड में अक्सर लिखा होता है कि इजाज़त नहीं है अपनी आईटी कंपनी की, राइट। तो आपके साथ जो उसके ऊपर जो पेपर है उसमें देखना पड़ेगा कि लिखा हुआ है या नहीं। तो उसके लिए ऑल्टरनेट भी देखना पड़ेगा, और पीआर जल्दी आपको मिल जाए। नॉर्मली ब्लू कार्ड वालों को पीआर बड़ी जल्दी मिलती है, तब तक बंदा काम स्टार्ट कर दे। पाकिस्तान में अगर आपकी कंपनी है या रिश्तेदारों की, तो ये भी हो सकता है स्टार्ट में हम मेरी कंपनी के थ्रू बिजनेस पकड़ लें, और आप वहाँ करवा लें। बहुत सारे वर्क अराउंड होते हैं, हमेशा बहुत सारे वर्क अराउंड होते हैं, उसको इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ता है। लेकिन आप जब आपकी सैलरी जितनी आप कमा रहे हो उससे डबल कमा रहे हो तो आप छोड़ दें फिर जॉब, और फिर दोबारा खुदा ना खास्ता लेनी पड़े तो ले सकते हैं। तो अच्छा, और इस पे दूसरी ना बात, एक एक और मजे की बात है, लेट सपोज आपकी, ये मैंने भी किया था अपने लिए भी, लेट सपोज कि आपको आपकी इनकम सेल हो रही और कभी बहुत अच्छी नहीं भी हो रही, तो आप फिर भी अपने आप को भी आउटसोर्स कर सकते हैं यहाँ पे ना। मतलब एज अ लेट सपोज आप कहें मैं यहाँ से काम ले रहा हूँ, आउटसोर्स कर रहा हूँ, और अपने आप को इतना एक्सपीरियंस है तो आप अपने आप का जो फ्रीलांसर रिमोट जॉब के लिए यहाँ पे किसी बर्लिन की कंपनी, म्यूनिख की कंपनी में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह अगले हफ्ते से मैं एक प्रोजेक्ट फोक्सवैगन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर। तो ये भी आप साथ साथ कर सकते हैं, ताकि रिमोट होता है और इजीली मिल जाते हैं प्रोजेक्ट रिमोट आप।
अच्छा, तो इस पे एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट बिजनेस। टू स्टार्ट बिजनेस जो राइट टाइम ना जर्मनी में रहते हुए वो ये कि आप पीआर पहले लें, नेशनैलिटी वगैरह का अपना प्रोसेस करें, क्योंकि ये जॉब के ऊपर इजी है लेना। अगर आपका टारगेट है पीआर ले लें, हाँ लॉन्ग रन में बिल्कुल। कि पीआर और मैंने नेशनैलिटी लेनी है, तो वो आपको बिजनेस पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आपको जॉब पे मिलना आसान है। और जैसे मेरे ख्याल में शारिक ने कहा स्टार्ट कि में पैरेलल में करें, हाँ बिल्कुल आपके केस पैरल, में अगर स्टार्ट में जैसे करें। शारिक ने कहा कि मीनवाइल अगर आपको कंपनी की जरूरत है, वो शारिक की कंपनी है या और लोग आपके सराउंडिंग में होंगे जिनकी कंपनी है, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते और अपने से का प्रॉफिट पाकिस्तान के लिए की ऑप्शन हो सकती है। दूसरा ये कि जॉब के साथ स्टार्ट करने में क्या रुकावटें होती हैं, दो किस्म की ना। एक तो वीज़ा टाइप है, वो देखना है। उसके बाद ये दो चीज़ें और भी होती हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कन्फ्लिक्ट ऑफ योर ओन एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। लेट्स सपोज अगर आप आईटी कंपनी, आईटी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और टीम लीड कर रहे हैं, उसी तरह का आईटी का आप काम यहाँ पे कोई और करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह वो पहले एक भाई ने कहा कि वो फोटोग्राफी करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की और करना चाहता है, वो डिफरेंट होता है। और ये एक काम की नौयत की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और दूसरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि लेट्स सपोज काम की नौयत तो डिफरेंट है, लेकिन लेट्स सपोज एक बंदा 6 घंटे, लेट्स सपोज जो थे शहरी भाई, वो कहते हैं कि मैं जो सुबह से रात तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फोटोग्राफी करने जाता हूँ हनोवर, और अगले दिन सुबह 3 बजे वापस आता हूँ, 2 घंटे सो के दोबारा काम पे जा रहा हूँ। देन ही इज फिजिकली नॉट फिट टू डू हिज जॉब, उसका हक हलाल नहीं वो कर सकते ना। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इन चीज़ों को देखकर तो आपने डिसीजन लेना है। और नॉर्मली इस तरह के केस में आप मुझे बाद में कॉल भी कर सकते हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वर्क अराउंड निकलता है इसमें। हैं। वैस का क्वेश्चन है नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मेरा नाम ओवैस साजिद है, मैं लाइप्जिग बेस्ड हूँ और एसएपी कंसल्टेंट हूँ। आवाज सही नहीं आ रही, किधर बेस्ड है? मैं लाइप्जिग में बेस्ड हूँ लाइप्जिग और में। हाँ जी, और मैं एसएपी कंसल्टेंट हूँ। एसएपी कंसल्टेंट, हाँ जी। और मैं डीएचएल के लिए काम कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो के अंदर कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ इसको। मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल ये है। मेरा क्वेश्चन ये बेसिकली सजेशन है। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन आप लोगों के साथ। छोटा सा सजेशन ये है कि जब आप लोगों का काफी बड़ा वाइड विजन है इसके अंदर, और इसमें जितने ज्यादा लोग होंगे इट्स अ एवर ग्रोइंग टीम। मेरा सजेशन ये है कि पहले एक साहब ने कहा कि वो उनका गलबन 17 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, तो अगर इसी फेज पे आप लोग इस साइड पे सोचें कि कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे सीखने आ रहे हैं, कुछ गिव आउट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोग छोटा सा पूल उसके अंदर रख लें कि जिनको आप सुपरवाइज करें फर्स्ट हैंड के ऊपर, आप उनकी हेल्प भी यूज कर सकते हैं। एंड देन दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट एक्चुअली, कि जिसके अंदर एग्जैक्टली। आपके पास एडेड हैंड्स भी हो जाएंगे, स्लोली आपका ट्रस्ट भी उस पर बिल्टअप हो जाएगा। लाइक माई सेल्फ एज वेल, मोस्ट ऑफ हम लोग लेने से पहले कई दफा देना चाहते हैं। और आई थिंक कि जिस तरह की आप लोगों के शेयर्ड एक्सपीरियंस है, मेरा भी आप लोगों से शेयर्ड विजन है। बेसिकली मैं आप लोगों की सारी बातों पे ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ कि यार ये सही है, और मैं अगर हमेशा खुद भी ये करना चाहता था, तो देयर शुड बी अ पूल। क्योंकि आप लोग अभी स्ट्रक्चरल डिजाइन पे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, विजन क्लियर कर रहे हैं, ग्रोइंग है, तो कुछ ऐसी जगह भी वेयर कुछ लर्निंग के लिए आ रहे हैं, कुछ आपको हेल्प करें आगे करने के लिए, और उनको बेसिकली आप लोग डायरेक्टली एक छोटे ग्रुप को लीड करना आसान होता है देन एज अ बिगर, लाइक इट विल बी अ स्ट्रक्चर लाइक नहीं, हैंडलिंग। बहुत मैं पॉइंट आपका समझ गया हूँ, और बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और हम इस पे ऑलरेडी वैसे सोच तो रहे थे, लेकिन किसी ने पॉइंट आउट बड़े अच्छे तरीके से अभी किया। और सर फैसल भाई ने भी पहले कहा था, फैसल भाई जैसे लोग, आप जैसे लोग जिनका एक्सपीरियंस है हर बंदे का बेसिकली, असल में हम करना ही वो चाहते हैं। मैं हमेशा से ये कहता था कि मैं बेसिकली आई एम अ प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट ए ट्रेनर, आई एम अ प्लेटफॉर्म। मैं अपने आप को तो प्लेटफॉर्म देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ नहीं आई यहाँ पे, तो वो मेडिकल डॉक्टर थी, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स का यहाँ प्रोसेस बड़ा मुश्किल है लाइसेंस लेने का। तो जो मेरे दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, मैं थोड़ा पहले आई थी, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से लाइसेंस ले लिया। तो उनके पास हम गए कि गाइड करने, तो उन्होंने गाइड करने से मना कर दिया ना, बहाने करते। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर्स को भी मैं ही गाइड करूंगा, लॉयर को भी मैं करूंगा, जजेस को भी मैं करूंगा, बेकरी वाले को भी कैसे, वो मैं नहीं अकेले कर सकता। वो ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जिसमें आप जैसे लोग, फैसल भाई जैसे लोग, जो लोग देना चाहते हैं वो साथ जुड़े और वो दें। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि लेट्स सपोज
हर कोई नहीं दे सकता फ्री में थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए आपकी एक पेमेंट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको। इसलिए खुद ही हम टाइम लगा के इकोसिस्टम बना रहे हैं लास्ट ईयर से, कि अभी तक 90% केसेस में लोग जो है ना पैसे नहीं पे करना चाहते किसी कोर्स के लिए, ठीक है, 90% केसेस में। और कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारा ये जज्बा है, हम गिव करना चाहते हैं, हम कम्युनिटी गिव बैक हैं, वो लेकिन देना चाहते हैं, लेकिन वो फ्री टाइम में करना चाहते हैं। अब फ्री टाइम का दिया हुआ वो जो होता है ना, वो इतना इफेक्टेड। लेट्स सपोज कोई कहता है कि मैं जो हूँ ना वीकेंड पे थोड़ा सा दूंगा कोर्स, वो फिर क्वालिटी नहीं बनती। क्वालिटी तब होगी जब एक प्रॉपर सिस्टम हो, प्रॉपर एक, लेट सपोज, और जो बंदा है, लेट सपोज एक खातून है फॉर एग्जांपल, वो डॉक्टर है, उसके 2 बच्चे हैं और उसके लिए वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गई, और वो कहती है मैं गाइड करना चाहती हूँ कि लोग डॉक्टर कैसे बने, राइट। और उसके मियाँ भी कहेगा भाई तुम अभी भी जा रही हो, तो उसको हमको मोटिवेशन देनी पड़ेगी। और जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वो चैरिटी तो नहीं कर रहे, वो एक हाउस वाइफ है और उसको थाउजेंड्स ऑफ यूरो, 5-6 हज़ार कमाते महीने हर लाएगी, तो छोटी सी फीस वो दे सकती है। तो पॉइंट जो है उसमें यही है कि हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और मैं इसमें हम लोग अब ज़्यादा डिस्कस करेंगे कैसे इंटीग्रेट कर सकें एक्सपीरियंस लोग, कि उनका टाइम कीमती है, वो आए, प्लेटफॉर्म सारा तैयार हो, ऑडियंस सारी तैयार हो, वो अपना कोर्स डिलीवर करें, नॉलेज शेयर करें और जाएं, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल हर्डर्स हैं ये हम कवर कर लें। उसके अंदर जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी टैक्सेशन है, जो भी लोगों को इकट्ठे करना है, जो भी उसकी मार्केटिंग करनी है, और वो अपना काम करें, वो अपनी पेमेंट लें, वो जाएं। और नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो चाह रहे हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप वो ये है, हमने ये अंदाजा लगाया कि लेट्स सपोज लोग फिर भी नहीं देना चाहते, लेकिन नेक्स्ट स्टेप हम इस पे जा रहे हैं कि हम आरबाइट साम से रजिस्टर पर हो जाएं, कि जब लोग जॉबलेस होते हैं या वैसे कोई आरबाइट साम आपको कोर्सेज की गुड शाइन देती है और वो अच्छे पैसे होते हैं, तो वो अप्रूव्ड इदारों के पास आप जाते हैं और उनको हुकूमत पैसे देती है, तो आप लोगों का वो खर्चा नहीं होता। अगर कोई खास इस तरह का कोर्स है उस पर भी हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और पहली दफ़ा इस तरह का ये वाला क्वेश्चन आया है, तो आपका इसको बड़ी बहुत अच्छी शुक्रिया। मुझे आप प्लीज़ प्राइवेट मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मैं जैसे उवैस हैं या फैसल भाई हैं, वो देना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं लोगों को, तो बड़ा अच्छा है। हम तो खुद यही चाहते हैं कि इसको एक्सपेंड करें। हमने ई कॉमर्स से शुरू करके अब 3 चीज़ों पे देख रहे हैं, तो इसमें और भी हम वी आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंशंस एज वेल एज सजेशंस, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एडप्ट करें, क्योंकि हर बंदे का अपना एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा, हर बंदा उसको लीड कर सकता है। तो डेफिनेटली आप अपना नंबर वगैरह ज़रूर शेयर करें उवैस, ताकि आपसे अलग से भी बातचीत की जाए। फैसल भाई भी हैं, आप भी हैं, और इसी तरह फिर हम और लोगों को ढूंढते रह जाएंगे साथ-साथ। बिल्कुल सही है। और भी क्वेश्चन है, फ्रीलांसिंग में भी सेशन करें, बिल्कुल फ्रीलांसिंग पे 3rd वीकेंड पे अगले मंथ में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं उसको उससे स्टार्ट कर अदील का क्वेश्चन है नेक्स्ट। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील है। I live in Berlin. I have a permanent residency और recently I've started working on startups. मैं 2 startup ideas की validation पे इस वक्त काम कर रहा हूँ, if any of them are viable. But most of my friends have suggested that I at the same time, because मैं इस वक्त job पे focus नहीं कर रहा, I have some money saved up so I can work on a startup in the meantime. लेकिन most of my friends suggest कि I should also at the same time go for a consultancy agency. और वो बहुत time consuming है. It is just not about delegating work back in Pakistan. It is also about hunting for good work here somewhere in Europe or specifically in Germany. तो शारिक भाई, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, आप इसको time कैसे manage करते हैं? If you can maybe देखिए, share some. मैं बताता हूँ। ये वाला जिस तरह मैं सब चीज़ें करता हूँ तो ज़्यादा फिर चीज़ें इफेक्ट होती हैं। अब लेट सपोज अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो जो आपका जो स्टार्टअप आइडिया पे जो फोकस है वो हर्ट हो जाएगा बहुत बुरी तरह, ठीक है ना। तो मैं इसको एंजॉय करते हैं, मेरा पैशन है। मैं मूवी नहीं देखूंगा, मैं कोई और इस तरह की नहीं करूंगा, मैं रात 2 बजे तक ट्रैवल कर लूंगा, लोगों से मिलूंगा, वो मेरा पैशन है। हर किसी का डिपेंड करता है पैशन क्या है। अगर आपका पैशन वो स्टार्टअप आइडिया की तरफ है ना, तो ये जो कंसल्टेंसी काम है ये इतना आसान नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, इसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में काम कर आउटसोर्स करना नहीं होगा, उनसे काम करवाना होगा, वो काम करेंगे नहीं आराम से, वो देखना होगा। फिर कस्टमर्स को यहाँ पे डील करना, उनका ट्रस्ट विन करना, बीइंग अ ब्राउन स्किन इट टेक्स टाइम, जर्मन्स का ट्रस्ट लेना, ठीक है। तो इस फिर कस्टमर्स को भी खुश रखना, वो ये इसमें आप फिर हो जाएंगे, और वो वाला जो स्टार्टअप वाला वो नहीं शुरू हो पाएगा। तो इसको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब हर किसी के अब आपका स्टार्टअप आइडिया पर भी डिपेंड करता है ना कि स्टार्टअप आइडिया अभी किस फेज पे है, और उस पर कितना टाइम लगेगा। फिर उसके लिए भी पैसे अगर चाहिए तो पैसे लेने के लिए भी बड़े बड़े प्रपोजल्स बनाने पड़ेंगे, ज़्यादातर जगहों से रिजेक्शन आएंगी फंडिंग के लिए, तो लंबा प्रोसेस है। उससे आसान ये होता है कि इंस्टेंट ऑफ कंसल्टेंसी बंदा अपने आप को सिर्फ एज अ फ्रीलांसर कहीं पे दे दे, क्योंकि अपने आप को तो बंदा कंट्रोल कर सकता है ना।
एज अ फ्रीलांसर आप कहीं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते रहें साइड में, होम ऑफिस के साथ अपने स्टार्टअप पे काम करें इंस्टेड कि आप कंसल्टेंसी करें। तो ये अब आपने हर किसी का पर्सनल पे डिपेंड। आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। जी वसीम नेक्स्ट है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यहाँ बैचलर स्टूडेंट हूँ जर्मनी, और मैंने जो है वो कंपनी इस्टेब्लिश की हुई है एस्टोनिया में प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने चैट में मैसेज किया था कि जो एस्टोनियन बैंक्स हैं वो ऑफर नहीं कर रहे अकाउंट, क्योंकि एस्टोनिया के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं है। और जर्मन बैंक से मैंने पूछा तो वो भी कह रहे कि जो जर्मनी से आउटसाइड मतलब कंपनीज हैं उनको भी अकाउंट ऑफर नहीं करते। तो मुझे जो है मेरा ज़्यादा मेन काम है वो एक्सपोर्ट का काम होगा, तो मुझे एलसी यूज़ करनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके लिए मुझे एक फिजिकल बैंक चाहिए। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है जो मुझे जर्मनी में है, कोई ऐसा बैंक जो ऑफर करता है, या फिर बेल्जियम में या पुर्तगाल वगैरह में? अच्छा एलसी के लिए बेसिकली ना मतलब आपको जिस मुल्क में कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना उसी मुल्क में ही बैंक आपको सपोर्ट करते हैं नॉर्मली। तो अब चूंकि आपने एस्टोनिया में कंपनी रजिस्टर करवाई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए, तो वो एस्टोनियन फिजिकल बैंक ही कोई हो सकता है। जर्मनी में या बेल्जियम वगैरह में तो बहुत मुश्किल है कोई। जर्मनी में तो मुझे पता है कि नहीं करेंगे ना, बेल्जियम में भी कोई ऑप्शन हो, लेकिन मतलब नॉर्मली जो देखा गया है वो यही है कि जिस मुल्क में कंपनी रजिस्टर्ड है उसी मुल्क में आपको वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास सारा आपका डाटा आ रहा होता है, उन्हीं के पास सारा आपका रिकॉर्ड होता है, तो वही ये डिसीजन ले सकते हैं। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो मेटल स्क्रैप है, जिस तरह नॉन फेरस मेटल स्क्रैप और फेरस मेटल स्क्रैप है, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है यहाँ पे ईयू में? और इसके लिए ना एक होता है पैराग्राफ 53 क्राइस्ट बिशप गेजेट्स को हम कहते हैं, मतलब जो सर्कुलर इकोनॉमी का लॉ है पैराग्राफ 53 है वो, उसके हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में। अब चूंकि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है एस्टोनिया में, तो आप एस्टोनिया में ही इसको रजिस्टर करवाएं, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो एस्टोनिया का है, और वो आपका अक्रॉस द यूरोप जो है वैलिड होगा। और जो एक मैं रेगुलेशन पढ़ा था उसमें था कि आपका जो कंटेनर होता है स्क्रैप का वो 20,000 किलो का होना चाहिए। पर मेरे जो हैं क्लाइंट्स वो अक्सर कहते हैं कि आप 28 टन भी लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें बड़ा मसला है। वो जो रेगुलेशन है ना बेसिकली वो है कि रोड के ऊपर कितना वजन हम लेकर जा सकते हैं ना, एक ट्रक के ऊपर जो है ना तो वो इसी तरह है जैसे आपके वो सप्लायर्स बता रहे हैं ना आपको कि जिस पोर्ट पे वो कर रहे हैं उस पोर्ट पे अलाउड है कि 28 टन ट्रक के ऊपर वजन हो सकता है, इंक्लूडिंग ट्रक या इंक्लूडिंग कंटेनर वगैरह। तो वो रोड रेगुलेशंस हैं, वो कोई इनकी लीगल रेगुलेशन नहीं है कि उसमें 20 टन ही होगा तो जाएगा ना, मतलब उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी पोर्ट से रहे हैं और उस पोर्ट के क्रॉस जो ना रोड रेगुलेशंस क्या है। तो ये हामबर्ग पोर्ट में तो ऐसा कोई मसला होता है कि नहीं, क्योंकि जितने वो कोई इशू नहीं है ऐसा ना, मतलब वो डिपेंड यही देखते हैं कि आपका पूरा जो है जो रोड रेगुलेशन है वो 28 टन की ही है वहाँ पे। तो आपका कंटेनर मोर मतलब आपका टोटल वेट मोर देन 28 टन नहीं होना चाहिए ना, वो आपको शिपिंग एजेंट वैसे बता देते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो आप अपने शिपिंग एजेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है वो इम्पोर्ट के वाले से कि मुझे कुछ लेदर की प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट करनी है यहाँ पे। तो मैं वैसे वैट रजिस्टर्ड हूँ, तो जो वैट है वो तो मैंने इम्पोर्ट वैट देना है। तो अब मैं जो वैट होगा वो मैं जब अपने क्लाइंट को चार्ज करूँगा वो रिटेलर है, या फिर मैं उसको वैट चार्ज ना करूँ और वैट रिफंड ले लूँ? नहीं वैट तो आपको चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि आप वैट रजिस्टर्ड हैं, तो एवरी टाइम जब आप बाय या सेल करेंगे तो आपको वैट देना होगा ना, तो उस वैट को अपने अकॉर्डिंगली फाइल करना है। आप जो पे कर रहे हैं वैट वो आपका आउट गोइंग है और जो आप ले रहे हैं वो आपका इनकमिंग है, तो आपने दोनों को माइनस करके तो अपना नेट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फाइल। नेट मेरा जीरो होगा क्योंकि मैं 20% जो है 19% मैंने पहले दे दिया, 9% चार्ज कर लिया। नहीं ना, वो जीरो नहीं होगा क्योंकि 19% तो आप दे रहे हैं ना अपनी इंपोर्ट प्राइस के ऊपर, जब आप रिटेलर को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ उसको ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक ठीक, हाँ तो आपकी प्राइस के ऊपर ज्यादा हो जाएगा वो वैट। ठीक, बस ये क्वेश्चन था, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। नेक्स्ट है जूम यूजर, नाम भी आप बता दें और क्वेश्चन भी आप बता दें।
जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है। I'm a clinical dietitian from England. I work for NHS. I second what Awais said as well in regards to developing a pool जहाँ पे जिन की जो स्पेशलिटी है वो वहाँ पे आके चिप इन कर सके। एक और चीज़ है वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर if someone has got some kind of like surplus cash in regards to savings or whatever they're doing, considering a woman who is working and then they have got other responsibilities, but at the same time they want to contribute towards the business and things as well. तो उनकी क्या opportunity है कि how can they kind of, is there any availability कि जो current business कर रहे हैं, can they invest in their business as a partnership, or if there's a pool where 2 or 3 people can jointly develop something where you can provide a platform and say we think this is a great idea and I think if 2 or 3 of us can contribute it can become a big success. I completely understand that there are a lot of risks involved in that as well, but at the same time there are so many things, let's say coming from a clinical background, that we see the devices, the other things as well, and we want to create something similar to that, but we don't have the time and we don't have that kind of like, let's say, the skills to develop that thing or take it to the next level. So what do you suggest regarding that? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे हम लोग ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं। फराज भाई इस पे बताएंगे। लास्ट टाइम भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमें फीडबैक तो इस पे आया है। तो एक मस्ट है, पूल तो एक मस्ट है जो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास काफी जो हमने फिजिकल मीटअप्स की है उसमें भी काफी अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। एक्चुअली चैलेंज हमारा ये था कि हमने इसको 2 साल पहले शुरू किया था, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई बिजनेस कम्युनिटी डेवलप हो रही है जर्मनी के अंदर, तो हमें काफी चैलेंजेस भी आ रहे हैं या आते रहे हैं, तो इनको खैर हमने ओवरकम किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। चैलेंजेस आते हैं, कई लोग वैसे ही बस कहते हैं कि ये काम ही इसलिए कर रहे थे पैसे कमाने के लिए, बहुत ज्यादा अब नेगेटिव ये कि फीडबैक आता है। अब हमारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नेटवर्किंग हो रही है, मतलब आप हैं, वैस है, फैसल ने आज बड़ा अच्छा इसी बात के ऊपर किया था कमेंट भी, और क्वेश्चन भी उनका, फीडबैक भी उनका यही था। तो हम यही अब चाहते हैं कि हम एक पोल तो हम एक बनाएं जिसपे एक्सपर्टीज हो लोगों की, और दूसरी तरफ जो हम कर रहे हैं कि हम ऐसे लोग ट्रेन करें कि जो इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके और जो बिजनेसेस स्टार्ट कर सकें अपने नाम पे, या हम मिल के बिजनेसेस स्टार्ट करें और उसमें फिर हम इन्वेस्टमेंट पूल बना सकते हैं। क्योंकि अभी तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं जर्मनी के अंदर, वो तो किसी नए बंदे की इन्वेस्टमेंट देना भी नहीं चाहते, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहते, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम अपना ही एक सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप करें जिसपे हमारे पास मैन पावर या स्किल्ड मैन पावर मौजूद हो जो यहाँ पे बिजनेसेस को रन करें, और उसमें फिर हम इन्वेस्टमेंट पूल को जो ना स्टार्ट करें कमिंग वन ईयर आई गेस। जी आई होप ये आपका क्वेश्चन था, जो अभी हम फौरन तो कोई इन्वेस्टमेंट पूल नहीं बना सकते, लेकिन इन कमिंग टाइम इंशाल्लाह हम ये जरूर करेंगे। उस टाइम लास्ट टाइम हमने इसलिए रोका था थोड़ा रिस्क की वजह से, क्योंकि लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, वो देना चाहते हैं, लेकिन हाँ अभी हम लोग भी थोड़ा सा केयरफुल थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, फिर अगर डूब जाए तो उसको समझाना। तो हम चाह रहे थे पहले ज्यादा लोग थोड़ा सा सीख जाएं काम, और हमारे साथ सीख कर फिर कोई इन्वेस्ट करके स्टार्ट जो कर रहा हो, फिर हमें भी पता हो कि हम इस बंदे के बिजनेस में किसी और से कह सकते हैं ये पैसे लगा दो। तो उसमें हम थोड़ा सा भी वेट खुद कर रहे थे, वरना इजी था, हम तो कहते कोई दे रहा है शायद हमें भी कुछ कमीशन मिल जाएगा वटेवर, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि हमारे लिए मोस्टली ये कम्युनिटी बिल्डिंग और सोशल प्रोजेक्ट ज्यादा था, ये ना के पैसे कमाना ना। तो अभी बहुत जल्दी जो आइडिया है, बिजनेसेस अच्छे होंगे तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल जो आइडिया है वो यही था कि हम 2 लोगों के बजाय हम मैं और शारिक जैसे हम 2 लोग हैं, हम 2 लोगों के बजाय हम 10, 15, 20 लोगों की एक टीम बनाएं जो आईटी में भी एक्सपर्टीज हो, जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे एक्सपर्टीज हो, ई कॉमर्स में एक्सपर्टीज हो, ताकि हमारी एक डाइवर्सिटी भी होती है और हमें पता है कि कौन कहाँ पे परफॉर्म करे, तो फिर हम उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट पूल को क्रिएट करें। Thank you so much. Can I just add one more thing? There's another concept which is called a funding circle. आपने देखा होगा, जिस तरह, I don't know if you're aware of the UK market, there are different funding communities, funding building societies as well, who actually help you with the mortgage and things as well. The thing which really bothers me is that why there are so many Muslims, there are so many Pakistanis, and we are living abroad, but we haven't created a funding circle जहाँ पे हम एक दूसरे को help कर सकें to buy properties without going to the banks, and we are there to help to support a business. और उसके अंदर, rather than, I know people have this committee system as well, but why something is not established like this, where we have the trust that if, let's say, I'm giving you 10K from my money, this is going to be used in something better rather than me keeping that money in my bank.
बहुत अच्छा Actually, क्वेश्चन है। हाँ, मैं इसमें ऐसा है कि ऐड करना चाहता हूँ। जी, जी। बेसिकली इस तरह के मेरे ख्याल में आप यूके में अभी हैं या आ चुकी हैं जर्मनी में, आई एम नॉट श्योर। मैं आपको सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि यूके में 3rd जनरेशन 4th जनरेशन से लोग हैं और ये चीज़ें आहिस्ता 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 डेवलप हुई हैं। फिर बच्चों के जो मसाइल हैं उन पे काम हो रहा है, फिर इस तरह के जो सोल्यूशंस हैं उन पे काम हो रहा है, स्कूल हैं, मेयर तक हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी जॉब के अलावा किसी लेवल पे भी नहीं है अभी, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेटेड पीपल यहाँ पे हैं और इट विल टेक टाइम। लेकिन ये जो सजेशंस आ रही हैं, यही हमारा पर्पस है कि सजेशन आए, ट्रस्ट लेवल बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें बनाएं। अभी तो ये है कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो इट्स लेस देन 150 के इन जर्मनी, ठीक है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं लेस देन 65 के, ठीक है। 65,000 पाकिस्तानी हैं, उसमें 25-30 हज़ार वो हैं जो अभी असाइलम पे हैं, उनको बैंक्स का भी उस तरह का नहीं वो खोल सकते, सेविंग्स भी नहीं कर सकते। और जो है ये अभी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। तो वही कोशिश है कि इसको डेवलप हो। फिर जो जो इश्यूज हैं, चाहे इस्लामिक स्कूल इकट्ठे बनाना हो, चाहे पॉलिटिक्स में लोगों को आगे पुश करना हो, चाहे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हों, चाहे फाइनेंशियल मॉडल्स हों, उस पर ये आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और फीडबैक आते जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह का भी पूल हो। और जहाँ तक कमेटी की बात है, कमेटियाँ नहीं यहाँ डाल रहे, कमेटियाँ जो जो औरतें डाल रही थी उनके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, यहाँ पे अलाउ नहीं है जर्मनी में ना। ये कर रही थी औरतें यहाँ पे, कमेटी एक अकाउंट में इकट्ठे कर लेते थे पैसे, फिर वो दे देते थे। अच्छा ज़ाहिर है ये चाहते हैं तो लोग हैं सब लोग के थोड़े थोड़े बच जाए किसी तरह, वरना यहाँ का टैक्स सिस्टम में सारे ही चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो लेकिन वो बैन कर देते हैं अकाउंट। लेकिन इस पे हम सोचते रहेंगे। पर आपने कुछ ऐड करना है? जी, जी, ये मैं यही कहना चाह रहा था कि यूके की बड़ी अच्छी एक वेल्थ कम्युनिटी बन चुकी हुई है पाकिस्तानी ओवरसीज़ की, और जर्मनी में अभी एक कहने के लास्ट 10 to 15 ईयर्स में इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो यही वजह थी हमारा ये कम्युनिटी डेवलप करने की भी, कि यहाँ पे जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको हम अकोमोडेट करें, बिज़नेस की तरफ भी लेकर आएँ और म्यूचुअली नए से नए आइडियाज़ को जनरेट करें। जिसमें ये मॉर्गेज के अंदर बहुत अच्छी बात की कि हम बैंक की बजाय अपने ही म्यूचुअल फंडिंग के साथ लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तलोक भाई आप रेंट शायद अब हो जाए। जी, तलो आज बैठ लग गया तलोक भाई के साथ। नहीं, मेरा तलोक का कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। जी रहीज़, आप अनम्यूट कर रहे हैं खुद को। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने ना आज से तकरीबन 11 साल पहले एक आईटी सर्विसेज कंपनी बनाई थी लाहौर में, ICPA सिमज में मैं जॉब करता था। तो डिफरेंट सिटीज में हमारे जितने भी दोस्त थे या कोलीग्स थे, उन्होंने मिलके हमने आईटी सर्विसेज देनी शुरू की। मेरा कुछ ऐसा ही प्लान है यहाँ पे भी स्टार्ट करने का। उसका नाम था ICPA, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकॉम एश्योरेंस, ठीक है। तो उसमें हम UPS लगाते थे, सॉफ्टवेयर बेचते थे, फिर हर किस्म की सर्विसेज देते थे आईटी के रिलेटेड, नेटवर्किंग की, टेलीकॉम की, वगैरह वगैरह। तो हमारा काफी अच्छा सेटअप चलता रहा। अब चूंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे साल हो गया यहाँ पे, तो मेरा प्लान है कि आप ही के प्लेटफॉर्म के थ्रू, मेरा ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो इसी के थ्रू मैं जितने अपने पाकिस्तानी दोस्त हैं ये वो, उनसे मिल के अपने अपने डिफरेंट सिटीज में आप लोगों के थ्रू वो एक सर्विसेज स्टार्ट करूं, यानी कि फ्यूचर में एक कंपनी बनाऊं जिसमें ये सर्विसेज दी जाए। तो इसके ऊपर भी हमें सपोर्ट कीजिएगा फ्यूचर में, ठीक है इंशाल्लाह ना? जरूर। आप तारिक साहब मैसेज से। कर, आपको ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे चैट हाँ में जी, वो मैंने ले मैसेज लिया, करें। बिल्कुल सही। तो माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह और सर्विसेज अपनी एक कंपनी बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे काफी स्कोप है और बस ड्रामे बिल्कुल है, ज्यादा है और लेकिन काम है, बहुत काम है जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ जी, ईमानदारी ऑनेस्टली से काम करेंगे तो कस्टमर आते जी, जाएंगे, अच्छी क्वालिटी से, रिलायबिलिटी से वादे पे पूरे करेंगे तो बिल्कुल काम सही, बहुत आएगा। और हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम सेशन हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अली का क्वेश्चन, अली फरहान। अस्सलामुअलैकुम फराज, क्या हाल है आपके? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाइए क्या खैरियत है? बस ठीक ठाक। फराज भाई से तो अक्सर बातचीत होती रहती है। वैसे तो मैं फ्रैंकफर्ट पे बेस करता हूँ, बेसिकली एन आर्किटेक्ट वर्किंग सिंस 2010 इन जर्मनी, और रियल एस्टेट में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है
और मैं वही जो अभी 2-3 लोगों ने बात की है कि डिफरेंट डोमेन्स में चीज़ों को स्टैब्लिश करना चाहिए। तो रियल एस्टेट इज बेसिकली अ लुक्रेटिव प्रोफेशन, और इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फंडिंग नहीं अरेंज कर सकते, और वो बेचारे सारी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं और वो एक अपार्टमेंट भी नहीं बना सकते। तो बेसिकली इस पूरे सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है, और मैं अपनी सर्विस ऑफर करने के लिए रेडी हूँ, और इस पे हम काम कर सकते हैं और बड़ा डीपली इसको डेवलप किया जा सकता है। और इस सेक्टर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप विद इन 1 ईयर to 2 years अपने मार्जिन्स को हैं वो डबल होता देख लो। और उसमें अगर एक बंदा 1000 यूरो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इसके लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग, जिस पे वर्किंग की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में मैंने फराज भाई से पहले भी एक दफ़ा फिजिकल मीटिंग हुई थी हमारी, तो डिस्कस किया था इसको। तो इस पे भी हम कुछ कर सकते हैं काफ़ी काम, और ये एक अच्छा नेटवर्क है जो इसको फर्दर आगे लेके चल सकते हैं। सेकेंडली मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था शारिक साहब से। मैंने यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया एक कंपनी के साथ, आईटी से रिलेटेड है, सॉफ्ट बीट के नाम से कंपनी है, जो बेसिकली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बेसिक सर्विसेज हैं। इट्स नॉट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके अलावा जो भी सर्विसेज हैं ईआरपी से रिलेटेड है, और आपकी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट है। तो दे हैव एक्सपीरियंस फॉर 25 years, दे आर डूइंग बिजनेसेस इन यूके एंड अमेरिका एज वेल। और मैं उनके साथ पिछले कोई 1 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, और हम अभी तो मैं ज़्यादातर पाकिस्तान मार्केट को इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ों को देख लें, और मैं चाहूँगा कि आई वुड बी नीडेड योर सपोर्ट टू इस्टेब्लिश दैट थिंग इन जर्मनी एज वेल। अगर अभी आपने ये कहा कि हम 10 लोगों का पूल बना रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि आपके क्या कंसर्न्स हैं और क्या क्राइटेरिया है उस पूल का कि आप कैसे डेवलप कर रहे हैं उसको। बेसिकली पहली तो बात है, ये तो अच्छी बात है जो आपने दोनों जो बातें की हैं। पहले वाला पॉइंट भी रियल एस्टेट वाला काम है, और लोग हमें भी रीच करते हैं, मुझे भी कैसे उनमें ब्रांड इन्वेस्टर ज्वाइन करें, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी उसमें, क्योंकि थोड़ा सा अभी अगर रियल एस्टेट खासतौर पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रियल एस्टेट वाली भी। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया जो क्राइटेरिया, उसमें यह है कि इंडिविजुअली हर बंदे से मैं बात करूंगा अभी फराज भाई से चीज़ें फाइनल करके, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमें 4-5 लोगों ने ईमेल कर दी कि दे वांट टू डू द बूट कैंप, और जैसे हमने कहा हमने 10 पे लॉक कर देना इसको। तो उसमें फिर हम थोड़ा सा कॉल करके अंडरस्टैंड कर लेंगे उसमें इंडिविजुअली कि सीरियसनेस कितनी है और क्या करना चाह रहे हैं, और आया जिसको लगेगा हम और भी अच्छा हेल्प कर सकें, जिसका ज़्यादा फायदा हो सके, और जिसको बेसिक इन्फॉर्मेशन से गुजारा चल जाता है तो उसको बूट कैंप की फिर के बगैर भी उन्हें गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। तो क्राइटेरिया इतना सॉलिड फिक्स अभी नहीं किया, लेकिन ये कि अभी कॉल के फ़ौरन बाद जो है ना आप भी डिस्कस करेंगे इसको, और जिन्होंने मैसेज किया उनको फ़ौरन में कोशिश करेंगे कि रात को या कल जो है उन्होंने कॉल करें। लोग ने दोबारा ज्वाइन किया अभी। हेलो भाई, आज नहीं आ रही आवाज़। नहीं तल्लुक, आपकी ना आवाज नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है शायद। तो अली की जो बात है बिल्कुल बड़ी अच्छी है, हमारी डिस्कशन हुई थी इस बारे में। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ रिस्कियर थिंग, तो उसके लिए हम चाहते हैं हमारे पास एक पूल हो जिसपे हम इंडिविजुअल बेसिस पे डिसीजन ना करें, बल्कि एक पूल जो है वो डिसीजन मेकिंग का एक पूल हो, जिसमें अच्छे मतलब कहते हैं कि एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग उसमें मौजूद हों, और फिर वो पूल डिसाइड करे कि कौन से पैसे कहाँ पे हमने खर्च करने हैं। मतलब इट्स नॉट माई डिसीजन और शारिक डिसीजन के भी हम 10,000 या 50,000 यहाँ पे खर्च कर दें, बल्कि एक क्वालिफाइड पूल हम बनाएं जिसपे एक्सपीरियंस लोग हों, हर फील्ड का बंदा वहाँ पे मौजूद हो, और फिर जो पैसे वहाँ पे आ रहे हैं या आते जाएंगे, उन पैसों को हम पर्पसफुली यूज करते हुए कम्युनिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं। जैसे अली ने एक बात की कि मतलब इमोबिलियन का तो सेगमेंट बहुत ही बड़ा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा इस पे ख्वाहिशात भी होती हैं, करना भी चाहते हैं, कर नहीं पाते पैसों की शॉर्टेज की वजह से। बिल्कुल, आई थिंक सो। मेरे ख्याल में सेक्शन को रैप अप करते हैं, थोड़ी सी जी ब्रेक जी, लेके मेरे फिर अगली ख्याल मीटिंग। क्वेश्चन सभी हो गए हैं सभी, तो अब इसको वाइंड अप करते हैं।
तो सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। वीडियो हम शेयर कर देंगे यूट्यूब के ऊपर भी इसी सेशन की, ताकि जो लोग बाद में भी देखना चाहें इसको बार बार देख सकते। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों के आने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लास्ट क्वेश्चन है वो एक ले लें जी, आईफोन। जी मैं जी आप अनम्यूट कर दें खुद को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद यासीन हाफिज शंगो है। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने अभी अपना अभी स्टार्टअप किया है और तो इस पर रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बैकग्राउंड में भी काफी आ रही है, लेकिन कोई नहीं। हाँ, एक सेकंड, जस्ट मेरे को जस्ट जी अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? जी बोले, कोशिश करते हैं जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मैंने अभी स्टार्टअप ले लिया है, बट मैं वो बोलते शुरू तो कर दिया है, बट अब समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ किस तरह। मैंने अमेजोन का स्टार्टअप लिया है, अकाउंट ऑलरेडी बना दिया है, बट अब लिस्टिंग वगैरह में कुछ इशू आ रहे हैं और कुछ और चीज़ों में भी काफ़ी इशू मेरे को फेस हो रहे हैं। तो उसके हवाले से मैं गाइडेंस लेना चाह रहा था कि अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड करते तो बहुत हेल्प होगी। आप किधर रहते हैं? मैं मलेशिया से हूँ, अभी मलेशिया में हूँ राइट नाउ, बट पाकिस्तान से हूँ बेसिकली। फराज भाई? अच्छा, जो ई कॉमर्स के जो इश्यूज ना, डेफिनेटली ये हमारे वीडियोस भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर जिस पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं वो जल्दी चाहिए हल, तो वो फिर जुरेज के साथ आप कांटेक्ट कर लें, जुरेज के साथ नंबर शेयर कर लें, जुरेज आपको फिर कांटेक्ट करके जो भी इश्यूज हैं वो फिर आप लोग म्यूचुअली डिस्कस कर रहे हैं उसको। ओके, थैंक यू सो मच। हो सके तो आप मेरे को जुरेज भाई का नंबर दे दें या उनकी कोई आईडी। दोबारा कहिएगा, आपकी बात समझ नहीं आई। वो आईडी नंबर मांग रहे हैं, जुरेज नंबर कॉपी कर दो यार। अच्छा, जुरेज का नंबर। सर मैं बेसिकली मैं अभी वेयर हाउस में, इस वजह से पीछे थोड़ा नॉइस वगैरह आ रहा होगा आप लोग को। नहीं, वो थोड़ा सा ना आपकी आवाज में को भी आ रहा है, तो लेकिन ये कि ठीक है, समझ आ रही है बात आपकी। आप जुरेज से कांटेक्ट कर दें। जुरेज आपको कांटेक्ट, जुरेज भाई का नंबर आया नहीं मेरे पास सर। आ गया, चैट में लिखे ना। ओके, आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सब। मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा। मैं वो मोहम्मद आरिफ का बेटा हूँ, शायद आप लोग के साथ जो बर्लिन में होता है, मेरे अब्बू है वो बेसिकली। अच्छा, सही, ठीक। ऑलरेडी अब जिक्र समझ किया था गए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने शुरू में जिक्र किया था, ठीक है। नहीं, आप तो फिर खास बंदे हैं आप। जुरेज आपको बड़े अच्छा हेल्प करेगा, जो भी हो सका हम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ठीक हो। ओके सर, तो मुझे दीजिए इजाजत, बस मेरे को एक अल्लाह दो हाफिज, चीजें सबको इजाजत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने का आज का सेशन। हाँ, फराज भाई अनम्यूट कर दें सबको। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसी ने कोई बात करनी है जाते जाते तो फिर कर ले, बस फिर हम रैप अप कर लें। ठीक हो गया जी, और साथ साथ जा सकते हैं। जी अनम्यूट ही हैं सब, जो भी कोई बात करना चाहता है। बिल्कुल। मैंने वैसे मैं बताऊं, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल होते हैं उनके, लेकिन वो काइंड ऑफ घबराते हैं सबके सामने बात करने से। तो आप इंडिविजुअली, खासतौर पे जो मैंने अभी अनाउंस किया बूट कैंप का, आईटी के बूट कैंप का, क्योंकि ये मैंने 10 लोग लेने हैं और वो मुझे लगता है आज ही पूरे हो जाएंगे। तो अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहें पर्सनली, खासतौर पे अगर कोई फीमेल्स भी हैं यहाँ पे जो नहीं अक्सर बात करती सबके सामने, कोई भी, तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। फराज भाई और जुरेज को भी आप पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फराज भाई वो अपना सेशन जल्द शुरू कर देंगे जुलाई में, और जुरेज भी शुरू करेगा जल्द हमारी सुपरविजन में ई कॉमर्स का। तो बड़ा अच्छी क्वालिटी में चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक्स।